जो एक महीना भी गौतम के साथ रह लेगा वो कहेगा यार ये तो बहुत डिफरेंट आदमी है, उससे तो अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। आज भी अगर मैं आपके सामने फोन कर दूं तो गौतम गंभीर या तो फोन उठा लेगा, अगर नहीं उठाएगा तो आधा पौने घंटे में फोन करेगा, हाँ सर बताओ क्या। तो एक काम करते हैं, एक ना ट्राई कर लेते हैं। हाँ कर लो, सीरियसली। तो सर के फोन से गौतम को एक बार फोन लगाते हैं। हाँ। धोनी को गंभीर पसंद नहीं है, गंभीर को धोनी पसंद नहीं है, दोनों में आपस में अच्छा रिश्ता नहीं है। इस पे आपसे कभी गंभीर की कोई बात हुई? आप स्टार तब तक हो जब तक आप परफॉर्म हो। एक टाइम ऐसा आता है कि आपको तेंदुलकर को भी एंडुलकर कहने लग गया था मीडिया। गौतम ने केकेआर में अच्छा किया, इसके पीछे शाहरुख का भी कंट्रीब्यूशन मानते हैं आप? गौतम और शाहरुख खान भाई। सर ऑनेस्टली जवाब दीजिए, किस क्रिकेट खिलाड़ी में आपको लगता है सबसे ज्यादा ईगो है? कोई विराट कोहली ने शादी में बुलाया उसको, अगर आज गौतम का कोई इवेंट हो तो विराट कोहली को बुलाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर विराट आएगा पक्का, अंबानी की शादी में नहीं गया पर गौतम की इवेंट में आएगा। गौतम को ढंग से पाला नहीं गया क्रिकेटिंग इसमें। अच्छा, नहीं तो गौतम गंभीर 2019 का वर्ल्ड कप जितवा के फिर रिटायर होता जो 2018 में रिटायर हुआ। वेलकम टू द रौनक पॉडकास्ट। टीआरपी पे आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं वो इंडियन क्रिकेट के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हैं आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि अगर वो न होते तो शायद भारत 2007 का T20 वर्ल्ड कप और 2011 का वर्ल्ड कप नहीं जीतता, और अगर वो चीज़ नहीं होती तो शायद 2027 तक का भी वर्ल्ड कप हम न जीत पाए। क्यों? क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम के कोच संजय भारद्वाज हमारे साथ हैं। वेलकम सर। थैंक यू रौनक, और आपने बुलाया, बहुत ही ज्यादा मजा आया। इंडियन क्रिकेट टीम के कोच का कोच कहलाना कैसा एक्सपीरियंस? इतना मान सम्मान मिलता है, मुझे लगता है कि जितना गौतम के नाम ने मुझे जिंदा रखा है और आगे तक रखा हुआ है, तो मैं एक कहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि गौतम जैसा स्टूडेंट मेरी झोली में आया, और मैं एक ऐसा माली बना कि भाई इतना बड़ा पेड़ बना, वो गौतम एक वट वृक्ष की तरह बना, और कितने प्लेयरों की उसने आगे हेल्प की और कितनी कंट्री के लिए करेगा कि 2007, 2011 फिर उसने अब जो करेगा। मैंने अभी किसी के साथ बात कर रहा था तो मैंने ऐसे ही कहा था कि गौतम गंभीर कम से कम 2 या 3 आईसीसी ट्रॉफी लेके आएगा, मेरा पूरा विश्वास है। तो जब आप गौतम को पहली बार मिले थे, वो टाइम याद है आपको? हाँ, क्या उम्र थी गौतम की? और मैं 91 में आया था तो गौतम मुझे 91 में मिला था। अच्छा। जब गौतम 10 साल का था। तो पहली मुलाकात कैसी थी? 10 साल का गौतम गंभीर, इतना यानी जो बिल्कुल दुबला पतला सा गौतम, बहुत ही, और मेरे से उसकी थोड़ी सी अच्छी वो थी कि एक अच्छी फ्रेंडशिप लगा लो, या मेरी रहती है जी, कि वो हर बात ना बच्चों वाली बात करता था। यानी बच्चा तो था, यानी जैसे जैसे बड़ा भी हुआ तब भी बच्चों वाली बात करता था। उसके अंदर एक इनोसेंस बहुत ज्यादा थी, शुरू से ही। आज भी है, लोग लगते हैं सोशल मीडिया ने कि वो गुस्से वाला है, ये है वो है, अरे नहीं है। हमने देखा गौतम को, आज भी हम गौतम को देखा है। आज भी पीछे जब वो गया था तो मैंने कहा यार गौतम तुम भी भूल गए, मैं भी भूल गया, एक फोटो तो खिंचवा ले, बहुत दिन हो गए। तो उसने एकदम स्माइल करते फोटो खिंचवाई, तो मैंने किसी को फोटो ने कह रहा गौतम गंभीर को बहुत दिनों के बाद स्माइल करते देखा। मैंने यार जो हम एज ए कोच होते हैं, कोच माँ की तरह होते हैं, तो उस अपने कोच के सामने नहीं स्माइल करेगा तो कहाँ करेगा। अपने हर चीज में वो अलग तरह का इंसान है गौतम को जो देख लेगा और जो उसके साथ रह लेगा, जो एक महीना भी गौतम के साथ रह लेगा, वो कहेगा यार ये तो बहुत डिफरेंट आदमी है, उससे तो अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो गौतम गंभीर उतने सीरियस नहीं है क्या? गंभीर नाम का असर पड़ता है क्या? नहीं, वो उसकी वो है, अपना गोत्र है गंभीर। पर वो गंभीरता क्या है कि उसकी खेल में है। करेक्ट, सही बात है। यानी जब वो 10-12 साल का था तो मैं तो खेल में भी है, और जब वो झगड़ते हैं तो उसमें भी है। हाँ, उसमें भी झगड़ते हैं। एक दो बार अफरीदी को पता है, कोहली को पता है। नहीं, वो जो रोड पे भी मेरे साथ अकेला था, तो मैं और वो दोनों गाड़ी चला रहे थे। तो एक शक्ति नगर का वो था, तो एक ने गाड़ी ऐसे अड़ा दी, तो और गौतम उतर के मारने, मैं बोला गौतम तू तो इंडिया खेल रहा है, तू अंदर है, मैं मारता हूँ।
तो गौतम गंभीर अलग तरह का इंसान है। गौतम गंभीर को रोड रेज में फंसने से बचाया उनके कोच ने। बिल्कुल। इसमें से क्लिप ना कट जाए। नहीं। ये कितनी पुरानी बात है? देख लो, इंडिया खेल चुका था वो। अच्छा, इंडिया खेल चुके हैं। नहीं, बढ़िया सर। सो अब वो क्योंकि वो कोच बन गए, तो क्या वो अपने कोच को फोन करके कोई टिप्स लेते हैं? टिप्स नहीं, बातें करते। अभी भी बात होती गौतम साहब? हाँ, गौतम एक आज भी अगर मैं आपके सामने फोन कर दूं तो गौतम गंभीर या तो फोन उठा लेगा, अगर नहीं उठाएगा तो आधा पौने घंटे में फोन करेगा, हाँ सर बताओ क्या काम है। तो एक काम करते हैं, एक ना ट्राई कर लेते हैं। हाँ कर लो, सीरियसली। तो सर के फोन से गौतम को एक बार फोन लगाते हैं। हाँ। और देखते हैं वो उठाते हैं। हाँ। और फिर ये पॉडकास्ट आगे बढ़ेगा। अगर नहीं उठाया तो हो सकता है बाद में वापस कर लें। हाँ। ट्राई करें एक बार। हाँ, गौतम गंभीर को फोन लगाया जाए। गौतम गंभीर को फोन लगा रहे हैं। हाँ गौतम। हाँ जी। बेटा तगड़ा हो गए, वो तो कर दिया, तगड़े वाला काम कर दिया, अब ये और करना है। एक मेरे साथ ना रौनक है, वो तो हेलो बोलेगा रौनक। गौतम भैया कैसे हैं आप? क्या हो रहा है रौनक? इतने टाइम बाद बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे। आई नो व्हाट्स हैपनिंग। ऑल गुड, सब बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप मिलेंगे तो बताते हैं, बात करते हैं। डन विल कैच अप। थैंक यू पाजी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बाय। ओके बेटा। ओके सर। देख लो गौतम गंभीर, ये इंडियन क्रिकेट टीम के कोच। सर ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज थी। देख लो, मैं तो इंसान का पता होता है यार, किस इंसान को क्या है क्या नहीं। सर तो कितनी कमाल चीज हो गई। देख लो भाई, मेहनत तो देख लो, तुमने कहा कर लो, मैंने कभी कर लेते हूँ। गर्व होता है आपको अपने स्टूडेंट पे? अगर आज संजय भारद्वाज जो भी रोटी कमा रहा है, जो भी जिंदगी जी रहा है, तो ये गौतम गंभीर है। और सर एक गुरु अपने शिष्य के नाम से जाना जाए तो ये गुरु के लिए इससे कितनी बड़ा क्या है यार। क्या बात है। आज भी यानी वो इंडिया की टीम में नहीं है, पर कोई भी है गौतम गंभीर के कोच के नाम से जानते हैं। इससे बड़ा क्या है। जिस आदमी ने मुझे, जब मैं 91 में कितने साल का, 26 साल का था, आज मैं 58 साल का हो गया, 58 ईयर्स का हो गया, तो आज तक वो मुझे सारा सब कुछ दे रखा, तो इससे बड़ी क्या बात है। गौतम गंभीर जब इंडियन क्रिकेट टीम के कोच अपॉइंट हुए तो उसके बाद आपका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ कि गौतम ने खेला भी बहुत है और झेला भी बहुत है। हाँ, तो झेला क्या है, खेला क्या है, वो तो हम जानते हैं। झेला क्या है गौतम ने? गौतम ने झेला ये है कि एक रौनक ये होता है कि आपको ना एक कंधे पे हाथ रखने वाला होना चाहिए। जब अगर आपको ये कह दिया जाए ये आपकी लास्ट सीरीज है और आपने रन नहीं बनाए तो आगे आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो ये झेलना ही तो हो गया। उसके बाद उसने 50-55 रन बनाए, उसके बाद फिर वो टीम में बना रहा, तो इसी को तो झेलना बोलते हैं। और एक दूसरी तरफ ये कहें कि भैया हम तेरे साथ खड़े हैं, तेरी जीरो बने या बने, आपने अपना बेस्ट करना है, तो उसको झेलना नहीं बोलेंगे, उसको कहें भाई बड़ा प्लेयर है। अगर रोहित शर्मा 82 मैच खेलने के बाद उसने कुछ परफॉर्मेंस दी थी, अगर वो इधर होता, उसको कोई उसके कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं होता, तो आज हमें रोहित जैसा इतना बड़ा प्लेयर नहीं मिलता। पर अगर मौका देना भी है तो कितना मौका देना है? क्योंकि पहला तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है, क्योंकि आपने रोहित का जिक्र किया, तो अक्सर ये भी कहा जाता है कि मुंबई की जो लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग होती है और वहाँ के ज़्यादा प्लेयर्स आते हैं टीम में, वहाँ के प्लेयर्स को ज़्यादा मौके मिलते हैं टीम में। ये आप भी मानते हैं? ये मैं मानता हूँ, क्योंकि जो साउथ के हैं, वेस्ट के जो लोग हैं ना, वो अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिसिएशन होता है वहाँ। एक को बढ़ाते हैं, एक को बढ़ा के आगे, पता उनको कि इनको बढ़ाना है। वो किसी यहाँ हमारी साइड में अप्रिसिएशन नहीं है, यानी अप्रिशिएट नहीं करते कि नहीं नॉर्थ में कि भी अप्रिशिएट करो। अगर आज आप चले जाओ डीडीसी में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, कितना बड़ा प्लेयर हो। अगर आप प्लेयरों को अप्रिशिएट करोगे ना, प्लेयर कब तगड़ा बनेगा? प्लेयर तब तगड़ा बनेगा जब आप अपने आप को खुला छोड़ेंगे। कलाकार कैसे बनता है?
अगर कलाकारों को कहते हैं कि भी आपको इस नोट में नहीं गाना, इस में नहीं गाना, तो गाय नहीं पाएगा। कलाकार तो अंदर से गाएगा ना। और जो क्रिकेट है ये टेक्निक नहीं है, ये क्रिकेट एटीट्यूड की है। अगर आपका नेचुरली एटीट्यूड नहीं बाहर निकलेगा कि आप किस तरह के प्लेयर हो, किस तरह, तो यानी इस क्रिकेट में अगर आप दबा कर रखोगे तो वो चीज निकल के नहीं आएगी। तो गौतम ने बहुत झेला है। पक्का। गौतम तो पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं क्या गौतम गंभीर? टीम पॉलिटिक्स, बोर्ड पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स तो नहीं कह सकता इसमें कि पॉलिटिक्स का शिकार हुए, क्या नहीं हुए। गौतम को ढंग से पाला नहीं गया क्रिकेटिंग इसमें। अच्छा। नहीं तो गौतम गंभीर 2019 का वर्ल्ड कप जितवा के फिर रिटायर होता, जो 2018 में रिटायर हुआ है। ओह, ये फैक्ट था। 2015 का भी खेलता, और जिस तरह से वो क्रिकेट खेलता है, जितनी सिंसेरिटी से वो मेहनत करता है, उसके पास अगर आप सोच सकते हो कि गौतम गंभीर ने कभी भी कोई नाइट क्लब में नहीं गया, कभी भी। अच्छा। गौतम गंभीर ने कभी ये बियर या इस तरह की कोई चीज पी नहीं, कभी भी नहीं। डिसिप्लिन नहीं, उसकी एटीट्यूड ही था, ऐसा ही था। एक वो था, कोई लिपिस था जो अपना फिजियो था, तो उसको वो जाना था, तो उसने सबने कहा कि भाई आज तो वो वाइन लेनी पड़ेगी। गौतम का फोन आया, सर ये करे वाइन। मैं छोड़ ना, तू वाइन लेकर अपने एक तरफ रख दियो, जब तूने पी नहीं तो क्या फायदा। तो गौतम गंभीर में नेचुरली ये था, उसको जब भी आता था तो अपना, यानी आप सोच नहीं सकते, अपनी जो कौन सी कार होती है, अपना स्विफ्ट कार में आ जाना, ना पैसे का दिखावा, ना किसी चीज का एक्सपोज। और घरों में, यानी आप जिसके लिए सोचो कि जिसके पूसा रोड पे 4 कोठियां हो और वो ऐसे ऐसे आराम से रहता हो, कभी उसने कोई दिखावा नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, कभी किया ही नहीं उसने। तो अलग तरह का इंसान है गौतम। अब वो कोच बन गए हैं, आपको क्या लगता है टीम को लेकर के उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा एज अ कोच? देखो, जो कोच होता है, कोच का काम टेक्निक के सिखाना नहीं है इस लेवल पे। कोच का काम है मैन मैनेजमेंट करना। और जो आपने पूछा झेला, उस प्लेयर को कभी मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू अपना गेम खेल। अब झेलना नहीं पड़ेगा। गौतम को लगेगा ये लड़का हिंदुस्तान जिता सकता है, तो गौतम उसके पीछे खड़ा होगा। जिस प्लेयर को ये लग जाए कि भाई मैं अपना बेस्ट करूंगा, अगर बाई चांस बेस्ट नहीं कर पाया तो मुझे मौका मिलेगा। ये नहीं है कि मुझे लास्ट मैच है मेरा, और उसको मौका मिले, हाँ, और उस पर प्रेशर ना आए, तो आपको लगता है ये कोच का काम होता है? ये कोच का काम होता है। और गौतम इसमें परफेक्ट है आपके साथ? 100%। गौतम के अंदर ये नहीं है कि ये मेरी फ्लैटरिंग करे, मेरी वो करे, ये करे, नहीं। इससे पहले वाले किसी कोच में था ये, या होता है जनरली? यानी जनरली होता नहीं, पर वो इतने जो कोच हैं वो किसी ना किसी से बायस्ड हो जाते हैं। तो ये कहा। कोई एग्जांपल? नहीं, एग्जाम्पल तो नहीं दे सकते, पर ये है कि कहीं ना कहीं लोग गेस करें कमेंट करके, तो जोड़ी बन जाती है ना, कोई जोड़ी बन जाती है कि ये कोच और ये कप्तान। यानी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर होना नहीं चाहिए। और ये एक तरीके से ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर मैं देखूं तो जैसे स्कूल लेवल पे भी देखा जाए तो एक टीचर होता है तो उसका एक कोई फेवरेट स्टूडेंट हो जाता है। नहीं, स्टूडेंट फेवरेट होता है, पर वो दूसरे स्टूडेंट्स को ये नहीं कहेगा कि तेरे को नहीं पढ़ाऊंगा मैं। पढ़ाता, पर क्रिकेट में होता है, यानी पढ़ाएगा जरूर। हाँ। यानी जो कोच बनेगा ना, वो कोच किसी और की बात नहीं मानेगा, जो कि भाई हाँ सलाह लेगा, पर किसी को दबाएगा नहीं। सो आपके हिसाब से ऑल टाइम फेवरेट कोच कौन है आपका इंडिया का, जो रहे हैं पास्ट में भी या रिसेंट भी? एक्चुअली क्या था, गैरी क्रिस्टन का काफी अच्छा वो था। ओके। उनका ना, और कौन सी चीज थी? यही चीज थी, यही एटीट्यूड की भाई मैं तेरे साथ हूं, खेल। अब जैसे ये था कि गौतम को बहुत प्रैक्टिस करनी होती थी, तो वो कहता था करो, मैं तेरी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो एक अलग से जो कोच वाला एटमॉस्फेयर दे रखा था उसने कि भाई। और रवि शास्त्री?
मेरा उससे कोई ज़्यादा वो है नहीं, मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे, क्योंकि मैं मेरा ज़्यादा, क्योंकि मेरी तो जो गौतम से ही ज़्यादा बातें होती हैं, कुछ भी होती हैं जो तो उस टाइम पे गौतम गंभीर था नहीं जब रवि शास्त्री था। अच्छा, तो मैं ये पता नहीं मुझे रवि शास्त्री का ठीक किस है। तरह- राहुल द्रविड़ एज ए कोच? राहुल द्रविड़ क्या क्या ईमानदार कोच है। ईमानदारी का मतलब ये है कि राहुल द्रविड़ ने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जिताया, फिर ये करा, तो उनको एक कूल काम कोच रहे। पर गौतम तो उस टाइम भी नहीं थे, पर राहुल द्रविड़ पे आप बोल रहे हैं। नहीं, राहुल द्रविड़ पे इसलिए बोल रहा हूँ, कूल काम थे, अग्रेसिव नहीं थे। अच्छा, गौतम अग्रेसिव है। गौतम को ये है कि बीच में थोड़े टाइम के लिए अनिल कुंबले भी बने उन पे। हाँ, उन पे भी बने, पर जो गौतम का बताना, गौतम में एक जीत की भूख है, जो जरूरी है, जो जरूरी है। कोच को जीत की भूख नहीं होगी तो कोच बन ही नहीं सकता। पर कुछ खिलाड़ी हैं जो कहते हैं कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, प्रोसेस आपके हाथ में है, प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट पे ध्यान मत दो। जीत मतलब तो रिजल्ट हुआ ना कि भाई जीतना है। देखो, अगर गौतम गंभीर वर्ल्ड कप नहीं जीतवाता, यानी मैं बोल सकता हूँ 145 रन में 75 रन बनाए उसने, 75 रन, जब 3 आउट हो गए 35-40 पे, और वो जो वानखेड़े स्टेडियम था, कितनी भीड़ थी, 45 हज़ार रुपये की टिकट लेके लोग गए हुए थे, और गौतम गंभीर 97 नहीं बनाता उस सिचुएशन पे, तो अगर वो वर्ल्ड कप गौतम नहीं हारता, वर्ल्ड कप धोनी नहीं हारता, वर्ल्ड कप इंडिया हारती। अगर आप हारते हो तो देश हारता है, जीतते हो तो देश जीतता है। आप ये नहीं कह सकते कि गौतम के 97 से बन गए या किसी ने छक्के मार दिए वो बन गए। एक पूरी टीम ने काम किया है। अगर टीम हारती है तो इंडिया हारती है, अगर टीम जीतती है तो इंडिया जीतती है। आपकी वो एक टूगेदरनेस परफॉर्मेंस से है, वो आपको जितवाती है। किसी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से मिलके, और उसके साथ साथ अगर आप ये देखो, यानी वो सूर्य कुमार यादव की कैच को बोल रहे हैं, पर उस कैच तक जाने के लिए सबने एफर्ट्स किए ना। तो गौतम ने भी कहा था, और उसके बाद वो स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ और उस पर बड़ी चर्चा हुई कि सिर्फ एक आदमी की वजह से वर्ल्ड कप नहीं जीता है या फाइनल मैच नहीं जीता है। तो क्या उनका इशारा किसी एक खिलाड़ी की तरफ था? देखो, एक्चुअली क्या है कि जो टेंडेंसी है ना, यहाँ हमारी इंडिया में टेंडेंसी है, सोशल मीडिया की टेंडेंसी है, तो वो एकदम ऊपर उठा देते हैं किसी को भी। पर गौतम ने ये उसके पर्टिकुलर उस आदमी के लिए उतना नहीं बोला कि किसी के लिए कि छक्के से हो गया, ये हो गया। गौतम ने कहा, यार सबने तो काम किया, युवराज ने भी इतनी, यानी उस सिचुएशन पे जिस आदमी को यानी इतना यानी कैंसर हो के भी उस बंदे ने इतनी अच्छी वो करी। फिर हरभजन था, जहीर खान था, जहीर खान ने कितनी अच्छी, अमेजिंग उसको तो याद कर लो यार। वो जो स्पेल उनका था, उस स्पेल में अगर उन्होंने वो इकोनॉमी रेट मेंटेन नहीं किया होता, यानी भाई सबने तो किया है यार। यानी ये नहीं कि भाई हम ये, अब मान लो अगर आप हो, कोई पिक्चर में गाना होता है, एक गाना बना, पिक्चर में लिरिक्स बनाए, म्यूजिक बनाया और डायरेक्शन दी, उन्होंने जो हीरो हीरोइन है वो तो बस जैसे एक्टिंग करते हैं और लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं कि क्या गाना है, क्या वो है। देखो ना बेचारे जिन्होंने लिरिक्स बनाए, जिन्होंने वो किया, उनकी वजह से सब कुछ हुआ है। कितने लोगों ने क्या काम किया है, कितने 11 के 11 लोगों ने किस तरह एफर्ट से काम किया, तो वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो ये बड़ा चर्चा इस पे होती है सर, ये इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है। धोनी को गंभीर पसंद नहीं है, गंभीर को धोनी पसंद नहीं है, दोनों में आपस में अच्छा रिश्ता नहीं है। इस पे आपसे कभी गंभीर की कोई बात हुई है? नहीं, मेरी जैसे बात नहीं, पर गौतम ने कभी भी किसी को नापसंद नहीं किया। अच्छा, ये फैक्ट है। गौतम ने, यानी लोग कहते हैं कि गौतम धोनी से चिढ़ता है, गौतम विराट कोहली से चिढ़ता है, गौतम मुझसे चिढ़ता है। अरे नहीं चिढ़ता गौतम किसी से। गौतम गंभीर किसी को नापसंद करता है नहीं। गौतम गंभीर एक्ट को पसंद करता है। कौन क्या एक्ट कर रहा है, किस तरह का एक्ट कर रहा है, उसको लिए क्रिकेट में जो एक्ट अच्छा कर रहा है वो अच्छा है, जो नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा।
तो गौतम गंभीर की पर्सनल किसी से गर्ज नहीं है। तो आपने कभी गौतम को पूछा, क्योंकि आपकी इतनी रेगुलरली उनसे बात होती है, कि तेरे बारे में मीडिया में, सोशल मीडिया में इतना चलता है, तुझे सही में प्रॉब्लम है क्या इस खिलाड़ी से? कभी इस पे बात हुई आपने? नहीं बात हुई है। तो क्या बोलते हैं गौतम? कह रहे सर आपको पता तो है मैं कि आज तक कभी करा हूं, मैं कभी बोला मैंने किसी को? कभी भी नहीं। विराट कोहली से भी कभी नहीं। क्या है कि वो टीम के लिए लड़ता है। अगर मान लो टीम का मैच है और नबी को किसी ने बोल दिया, किसी प्लेयर ने दिखा दिया, तो भैया वो तो उसकी टीम का विराट कोहली थोड़ी वो है कि भैया विराट है, वो कह रहा है नबी मेरी टीम का लड़का मेरे लिए लड़ रहा भैया, मैं यानी अगर कहीं भी है, मान लो को जो घर का बड़ा आदमी होता वो जाएगा लड़ने। तो गौतम गंभीर टीम को परिवार बना के चलता है कि भाई मैं लड़ूंगा, मैं भिड़ूंगा किसी से। जो आपने कहा था ना झेलना, भाई मैं लड़ूंगा, मैं तेरे को तेरा वो करूंगा, तू क्रिकेट खेल बढ़िया। तो वो किसी से भी कंट्रोवर्सी होती है उस टीम में, उस जो ग्राउंड में जो है उसकी वजह से होती है जी। वो ये नहीं है कि ग्राउंड के बाहर तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप ग्राउंड में उसकी टीम के लड़के को, अगर मान लो मैं कोच हूं और मेरी टीम के लड़के को कोई कुछ बोल दे, मैं तो भागूंगा। ये तो सच्चाई है। उसमें ये थोड़ी एटिकेट्स दिखाना पड़ेगा कि भाई ये बहुत बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है। तो सर गौतम पे और बाकी खिलाड़ियों पे और इंडियन टीम पे तो हम आएंगे, लेकिन आपकी एकेडमी के बारे में भी मैं जानना चाहता हूँ। इस वक्त कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको आप तैयार कर रहे हैं क्रिकेट के लिए, टीम इंडिया के लिए, उनके फ्यूचर के लिए? मैं अब जो यहाँ पर था दिल्ली में, यहाँ से मैंने अपना जो गुरुकुल है वो अपना भोपाल में थोड़ा सा आउटस्कर्ट में बनाया। वो किस लिए बनाया? वो इसलिए बनाया कि यहाँ के बच्चों को जो मौसम है, आपका फरवरी से लेके मार्च से लेके नवंबर तक आपकी गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, बारिश है, उसके बाद फिर आपका पोल्यूशन आ जाएगा, बच्चा जाएगा कहाँ? अगर आपने जैसे ट्रैवलिंग करनी है जी, तो आपकी ट्रैवलिंग 2-2 3-3 घंटे ट्रैवलिंग हो जाती है। कहीं मैच खेलने जाना है, दिल्ली में ग्राउंड में मैच है नहीं, और गांव-गांव में ग्राउंड्स बने हुए हैं तो उसमें जाना पड़ता है। तो वो सारा का सारा मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, मैंने एक ही जगह पे इंडोर बनाया, एक ही जगह पे मैंने विकेट बनाई है, एक ग्राउंड बनाया है, एक ही जगह पे नेट्स बनाए हैं, ताकि बच्चा ग्राउंड यानी कमरे से बाहर निकले, वहीं खाना मिले, वहीं बच्चे को खेलने का मिले, कोई ट्रैवलिंग नहीं हो। और दूसरा, डिस्ट्रैक्शन से बचा दिया मैंने रौनक। आज के दिन जो बच्चे हैं ना, फोन पे इतने डिस्ट्रैक्टिव हैं, आप दूसरे जो 18 साल के हो जाएंगे फिर वो इधर उधर जाने लग जाएंगे, बहुत जल्दी सारी चीजें मिल जाती हैं। तो बच्चों को 23 घंटे फोन में रखता हूँ। 23 घंटे बच्चों का फोन आप रखते हैं? मेरी वाइफ और मैं एक कमरे में बच्चों के साथ रहते हैं। हमारा 21 कमरों का घर है जहाँ मेरे वो बच्चे रहते हैं। और कितने स्टूडेंट्स हैं कुल मिला के? 75 के आसपास है। 75 के आसपास। तो आप कह रहे हैं 23 घंटे उन बच्चों का फोन आपके पास मेरे पास रहता है। तो 1 घंटे कब देते हैं आप उनको? शाम को 7 बजे से 8 बजे तक सबको एक साथ मिल जाता है? एक साथ मिल जाता है। और फिर वो एक वो है ग्रुप है हमारा जो उसमें व्हाट्सएप पे है, उसमें पेरेंट्स उस ग्रुप के सदस्य हैं। जब बच्चे अपना फ़ोन जमा कराते हैं तो दिखाते हैं शाम की अटेंडेंस में, ये फ़ोन जमा कर दिया, ये फ़ोन जमा कर दिया, ये फ़ोन जमा कर दिया। इसका वीडियो बनता है? वीडियो बनता है, मेरे फ़ोन पे है, हर रोज़ बनता है। और ये ज़रूरी है डिसिप्लिन? ये ज़रूरी है, अगर नहीं, क्योंकि देखो मेरे को भगवान का दिया एक द्रोणाचार्य अवार्ड मिला 2019 में, इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं होता। और गौतम जैसा स्टूडेंट मिल गया, तो मुझे पैसे का नहीं है मेरे कि मुझे पैसे ही कमाने, मैंने नहीं, मेरे को बच्चे कमाने हैं। और जब आने वाला टाइम है ना, वो टाइम आने वाले 5 साल में मेरे बच्चे जो मैंने यहाँ 30 साल में रिजल्ट दिया है वो 5 साल में देना, वो आएगा टाइम। और वो जो मैंने ये कहा कि अब एक टारगेट है 2028 में ओलंपिक होना है, उस ओलंपिक में पहली बार क्रिकेट आएगी, तो उसमें से 4 लड़के मेरे होने चाहिए जो वो गोल्ड मेडल जीत के लेके आए। क्या बात है। यानी ये भी मिशन है। आगे वो
ऊपर वाला जाने, सही बात। उसकी मर्जी। तो आज के टाइम में जो यंगस्टर्स हैं जो आपकी एकेडमी में आते हैं एडमिशन लेने के लिए, कौन सी चीज़ है जो मिसिंग है, जो गौतम के टाइम पर जब स्टूडेंट्स आते थे तो उनमें थी, अब नहीं है? कुछ कमी लगती है आपको आज की जनरेशन में? आज के बच्चों में ग्रेटिट्यूड खत्म हो गया। ओके। आज के बच्चों में एक जो एहसान मानना था वो खत्म हो गया। अपने माँ बाप का एहसान नहीं मानते, अपने बड़ों का एहसान नहीं मानते, अपने गुरुओं का एहसान नहीं मानते। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे तो बढ़ते नहीं, जो आदमी किसी ग्रेटिट्यूड नहीं मानेगा या किसी नहीं करे वो आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। वही चीज बच्चों को सिखाता हूं, बच्चों को वही चीज सिखाता हूं कि ये यानी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली आपको बड़ा बनना पड़ेगा। ये 4 फैक्टर अगर आपके हैं तो आप आगे बढ़ सकते हो। आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, मेंटली फिट होना पड़ेगा, इमोशनली आपको होना पड़ेगा और स्पिरिचुअली। मेरे पास 5-6 मुस्लिम लड़के रहते हैं, तो मैं हिदायत है ड्राइवर को, अगर कहीं भी होंगे जो जुम्मे की नमाज है वो जाएंगे पढ़ने। चाहे कोई भी जाएगा, मैं जाऊं, कोई भी जाए, कोई सीनियर जाए, जुम्मे की नमाज पढ़नी है जी। ओम का उच्चारण कराता हूं मैं सुबह, गायत्री जाप कराता हूं। तो उसमें क्या करते हैं, बाकी बोलते हैं ओम, मैं कहता हूं तुम बोलो अल्लाह हू, यानी ऐसे तुम अपना भी वो अल्लाह का वो उच्चारण करो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के बिना कुछ नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है सर। स्पिरिचुअलिटी इसलिए जरूरी है कि ईगो नहीं आती। आप जिसको भी मानते हो पूरे उससे मानो, आपको ऊपर वाला जो वो एनर्जी देता है आपको, वो एनर्जी आपका कनेक्शन बना कर रखेगा। मेरे पास अभी एक लड़के आए 2, तो उनके फादर मदर थे। मैंने कभी ऐसे हमारी थोड़ी सी फीस है, ये तो मुश्किल है, तुम तो स्लीपर क्लास में आए, ये वो। बोले हाँ जी, पर वो मैंने तुम्हारा लड़का बड़ा अच्छा है, दोनों लड़के अच्छे हैं। उनमें से एक लड़का, वो लड़का इंडिया खेलेगा, कामरान अली। आज लिख रहा हूँ 13 साल का लड़का है, 19 में भी वो करता है। एक है अर्नब एस बुग्गा, उसने इतने रन बनाए हैं, वो लड़का इंडिया खेलेगा। सो कामरान अली, हाँ, और अर्नब एस बुग्गा। अर्नब एस बुक्का, हाँ, दोनों। क्या उम्र है इन लड़कों की अभी? उसकी 16.5 है अर्नब की, और उसकी 13-14 साल है कामरान की। हाँ। तो क्या दोनों बैटर हैं? नहीं, जो अर्नब है वो बैटर है, और जो कामरान है वो लेफ्टी मीडियम पेसर है और बॉलर है। अलग से, यानी उसका एटीट्यूड, यानी इतना एटीट्यूड है कि मैं बता नहीं सकता। क्योंकि आपने इतने सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स को आपने देखा है, ट्रेन किया है उनमें से कितने सारे लोगों को, तो अब क्या जब आप बच्चे को पहली बार मिलते हो तो क्या आपको समझ में आ जाता है कि ये इसमें कुछ पोटेंशियल है? और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको देखकर आपको लगता है कि हाँ पोटेंशियल है, और अगर आपको लगता है नहीं है तो आप क्या ऑनेस्टली उसको बोलते हो कि भाई मत टाइम वेस्ट कर, ये क्रिकेटर नहीं बन पाएगा, कोच बन ले, ट्रेनर बन ले, बट क्रिकेटर नहीं बन पाएगा? सो कौन सी चीज़ है जो आपको बता देती है कि इसमें वो बात है? देखो रौनक, जो ये कहावतें बनती है ना, ऐसे नहीं बनती। पूत के पांव पालने में पहचान ले। तो मेरे को गौतम का पता था, 10-11 साल का था जब मैं प्रैक्टिस कराता था नेट्स पे, तो एक अलग से वो होता था अपना, मैं कहता चलो अब मैच करो। वो घास के मैच पे भी हारना पसंद नहीं करता था, यानी आपस में जो फ्रेंडली गली टाइप में होते हैं, वो गली में मैच में हारना पसंद नहीं करता। जिसका एटीट्यूड ही हारना ना हो, तो गौतम को तो कहेंगे कि गुस्सा वाला है। अगर आप लड़ाई में अपनी हार बर्दाश्त कर लोगे तो इसका मतलब चुप रहोगे। आपको हारना है तो नहीं ना, जब खेल है कोई भी चीज है जी, आपको हारना नहीं है। एटीट्यूड बोलता है, आपका टैलेंट नहीं बोलता, आपका एटीट्यूड बोलता है।
मैं ये देखता हूँ इस लड़के में एटीट्यूड है, मुझे नहीं चाहिए 1 रुपया भी, मुझे चाहिए कि हाँ भाई इस पे मैं काम कर सकता हूँ, ये इंडिया खेल सकता है, ये लड़का 100% यानी आगे बढ़ सकता है। फिर क्या होता है जब 14, 15, 16 साल के बाद जो वो डिस्ट्रैक्शन में बच्चा आता है वो प्रॉब्लम करता है। और वो तुम्हारे सामने सचिन तेंदुलकर और कामली का देख लो, पहले 200 रन कामली ने बना रखे, सचिन ने तो नहीं बनाए थे। पर सचिन का एटीट्यूड अलग तरह का था, उसका एटीट्यूड अलग। जो आपका एटीट्यूड है ये आपको बड़ा आदमी बनाता है जी। और मैं उसी एटीट्यूड पे जीतता हूँ और मैं देख लेता हूँ बच्चे का ये किस तरह से है, किस तरह से चल रहा है, कितना ही सीरियस है, कितना वो है। ये है कोई ऐसा खिलाड़ी, क्योंकि आपने इतने लोगों को ट्रेन किया है, जो आपको लगता था कि खेल लेगा, अच्छा है, टैलेंट भी है, पर किसी कारणवश वो नहीं खेल पाया या टीम में नहीं आ पाया या लंबा नहीं जा पाया? कोई ऐसा? एक लड़का है राजन गुप्ता। राजन गुप्ता, हाँ, ओके। वो राजन यानी 2 जगह से रणजी ट्रॉफी खेला। मैंने करा के वो जब 18 साल 19 साल का था, दिल्ली का 19 का कप्तान था, रेस्ट ऑफ इंडिया का कप्तान था। मैंने जल्दबाजी में क्या किया, उसको हरियाणा से रणजी ट्रॉफी खिलवा दी। वो उतना मेंटल मैच्योर नहीं हुआ था, वहाँ फेलियर हो गया। फिर उसको दिल्ली से खिलवाया, क्योंकि जो बंदा एक जगह से फेलियर हो जाता तो दूसरी जगह से। गौतम खुद मानता था कि मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है राजन गुप्ता। और ये किस समय की बात है? ये गौतम और वो सेम बैच था। ओह, तो अभी अमित राजन मिश्रा गुप्ता, हुए हैं। अभी राजन गुप्ता क्या कर रहे हैं? राजन गुप्ता यानी इतना कुछ कर रहे हैं, आज मेरे को जो भी जरूरत है फाइनेंशियली, 2 गाड़ियां उसी ने भेज रखी है वहाँ एकेडमी में, इनोवा भी और होंडा सिटी भी। जो भी चीज़ है वो कहता है मैं नहीं बना तो अगर आज भी मैं बोल दूं उसको कि इस बच्चे को जूते चाहिए, इसको बैट चाहिए, तो वो कम से कम 10-15 लाख रुपए का हर साल बच्चों पे स्पॉन्सरशिप करता है। क्या वो खुद भी ट्रेन करते हैं, कोच करते हैं बच्चों को, या नहीं, उनका वो अपना बिजनेस है उनका? हाँ। पर वो ये है कि और उसमें उनमें वो पोटेंशियल था कि वो अच्छे खिलाड़ी और कप्तान दोनों बन पाते। दिल्ली का कप्तान था, रेस्ट ऑफ इंडिया का कप्तान था अंडर 19 का। और गौतम गंभीर कहते हैं वो उनसे भी टैलेंटेड। हाँ, गौतम का कप्तान था अंडर 19 में। वाह। एक और खिलाड़ी मेरे दिमाग में आ गया, हालांकि आपने राजन का नाम लिया, उन्मुक्त चंद। हाँ। उन्मुक्त के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मैं DDCA में मैं किसी से मिला था और मतलब 1-2 साल पहले की बात थी। उन्होंने कहा कि जब भी योयो टेस्ट होता था तो एक खिलाड़ी जो हमेशा उसको पास करता था वो था उन्मुक्त चंद। Yes. अकेला खिलाड़ी था जिसने Yes. कंसिस्टेंटली Yes. कभी भी योयो टेस्ट को वो फेल नहीं हुआ। Yes. बाकी कई खिलाड़ी या तो नहीं आते थे या मिस कर जाते थे या उसमें पास नहीं हो पाते थे। सिर्फ एक खिलाड़ी उन्मुक्त चंद कंसिस्टेंट, मतलब फिटनेस की बात करें तो वैसा बंदा नहीं था। ये उनका वर्जन था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या चीज़ मिस हो गई जिसकी वजह से उन्मुक्त चंद उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए जिस मुकाम पर गौतम गंभीर पहुंचे, या उससे ऊपर भी? एक्चुअली क्या है कि 2012 में वो वर्ल्ड कप जीत के आया था जब वो 17-18 साल का था। उसके बाद वो एकदम सुपरस्टार हो गया। उसकी अगर आप ऐड देखोगे, एक ड्रिंक्स की ऐड है तो एक ड्रिंक एक तरफ वो है और दूसरी तरफ धोनी है और विराट कोहली है, सुरेश रैना, वो अकेला है। तो इतनी बड़ी ऐड थी वो ड्रिंक्स की। लड़का वो बेस्ट था, पर एक्चुअली क्या है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं कि जैसे आप मैनेजमेंट कंपनी ने किसी ने ले लिया तो उसको बहुत ज्यादा एक्सपोज कर दिया कि तू बहुत बड़ा स्टार है, तू बहुत बड़ा ये है, बहुत। उसको वहां नहीं आने दिया कि रणजी ट्रॉफी में आपने 1000 रन बनाने हैं। उसको ये कर दिया कि तुम तो स्टार हो ही, अब तुम्हें आगे करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप स्टार तब तक हो जब तक आप परफॉर्मर हो। यानी एक टाइम ऐसा आता है कि आपको तेंदुलकर को भी एंडुलकर कहने लग गया था मीडिया। तो आप स्टार तभी बनोगे जब परफॉर्मर होंगे। आपको 1000 रन बनाने पड़ेंगे। आप रणजी ट्रॉफी को बहुत सीरियस लेना, आपको एक रिस्क फैक्टर लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर डर होना चाहिए
जो एक डर है ना, वो डर इंसान छोड़ देता है। एक छोटी सी स्टोरी है महाभारत की, जिसमें वो अर्जुन और कर्ण का था। तो उसने, जो शल्य हैं, जो कर्ण के सारथी थे, उसने कहा कि यार तेरे को डर नहीं लगता कि भाई आज अर्जुन से तेरी युद्ध है? ने बोला भाई मैं कोई काठ का और लोहे का तो इंसान हूं नहीं, डर जरूर लगता है पर वो डर मुझे सजग रखता है। हर इंसान को डर होना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर मान लो मैं ये करूंगा तो ये मेरा प्रोफेशनली नुकसान हो सकता है, मेरा ये होता है। तो कुछ टाइम पे जब छोटे बच्चे स्टार बनते हैं, वो डर खत्म कर लेते हैं जी, कि हम बन चुके हैं। और उन्मुख जैसा ईमानदार, यानी अभी भी वर्ल्ड कप से पहले 10 दिन भोपाल चुपचाप रह के प्रैक्टिस करके गया मेरे पास। अच्छा, भोपाल आया था 10 दिन करके। वहां भी इस क्रिकेट में वहां भी राजनीति थी कि उसको जान के नहीं लिया। वही मेरा सवाल ही यही था कि फिर वो अमेरिका शिफ्ट हो गए, फिर उनको टीम में नहीं लिया, क्योंकि अगर वहां पर वो होते, ऑफ कोर्स उन्मुक्त अच्छा खेलते और फिर वहां अच्छा एक्सपोजर मिलता तो उनकी बात होती। तो वहां पर भी पॉलिटिक्स हो गई बहुत ज्यादा। वहां यहाँ से ज्यादा, यहाँ तो इतनी नहीं है वहां, क्योंकि वहां टेनिस के प्लेयर, टेनिस के जो लोग थे ना, उनकी वो क्रिकेट एसोसिएशन बनी हुई है और वो इंडियन है, सारे के सारे एक पर्टिकुलर जगह से हैं। और जहाँ इंडिया और पाकिस्तान और ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे तो पॉलिटिक्स तो यहाँ की वो है, वो सोशलाइजेशन है पॉलिटिक्स का। तो बहुत बुरा लगा होगा उन्मुक्त को। तो बात हुई आपकी? मेरी बात हुई, क्या रिएक्शन था उनका? कहने का सर, मैंने कहा यार तुझे झेलना पड़ेगा, तुझे भी झेलना पड़ेगा, जरूरी है। पर उसके बाद उसने बाद में फिर खूब रन बनाए, अभी भी रन बना रहा है, अभी वो छोड़ नहीं रहा। मैंने कहा तू एक टाइम, मैंने उसको कह रखा तू एक टाइम ऐसा आएगा, उन्मुक्त चंद जैसे 2012 में स्टार बना था ना, फिर तू एक बार स्टार बनेगा, फिर तेरा सब कुछ होगा, टाइम आएगा, जरूर आएगा। क्योंकि वो ईमानदार है, मेहनती है, करेक्ट, और स्पिरिचुअल है, किसी का नुकसान नहीं करता। तो इतना तो वो नहीं है ऊपर वाला कि उसके पीछे बिल्कुल ही पड़े, किसी ना किसी रूप में। और बहुत अच्छा आदमी है उन्मुक्त, बहुत ही बढ़िया। मुझे याद है जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद एयरपोर्ट से सीधा हमारे साथ इंटरव्यू पे आप लेकर आए थे उन्मुक्त को, और बहुत अच्छी वाइब, और बहुत सही में बोला आपने, बहुत मेहनती और ईमानदार है। बहुत तो ऊपर वाला ऐसे तो नहीं करेगा। बिल्कुल, यानी आपको किसी ना किसी रूप में बहुत कुछ देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और क्योंकि हमने उन्मुक्त की बात करी और अमेरिका की बात करी, अमेरिका ने पाकिस्तान को भी हरा दिया था इस बार वर्ल्ड कप में। तो अगर आप पाकिस्तान टीम के कोच होते तो क्या अलग करते उस टीम के लिए? पता है कि पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान को देख लो, जहां जहां वो है, यानी आपकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, कहीं वो है, पहले आप देख लो, ये जो उसकी वजह से सारा का सारा जो पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है। और नहीं तो पाकिस्तान जैसी टीम, क्या खौफ था उस टीम का? खौफ अभी भी कोई ऐसे थोड़ी के लड़के कम है उन टीम में। बाबर आजम जैसे और ये जैसे लड़के, जो अफरीदी जैसे मीडियम पेसर, और ये नहीं, आप सोच नहीं सकते इतना जज्बा है। जो आदमी, जहां क्रिकेट का जज्बा है, जुनून है, वहां की टीम अच्छी ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पॉलिटिक्स में फंसी हुई है वो टीम, वहां किसी ना किसी दबाव में फंसी हुई है। जब पॉलिटिक्स का दबाव हो, या कुछ करने का दबाव हो, या आपके सीनियर्स आपको उठा नहीं रहे हों, यानी कुछ ना कुछ जो खेल चुके सीनियर्स, वो यानी हाथ पे हाथ लेके चले, नहीं बेटा तुम ही सब करने वाले हो, तुम नहीं करना है। वो लोग सोचते हैं कि ये लड़कों ने काम खराब करा। इनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान हारी है टीम। जब आप कंट्री को साथ लेके जाओगे तो आपका जज्बा डबल होगा। तो आप पाकिस्तान टीम के कोच होते तो क्या सजेशन देते, या क्या चेंज करते, क्या बदलाव लाते? मैं हारने नहीं देता, पाकिस्तान को हारने नहीं देता। उनको
उनको अंदर से इतना मजबूत कर रखता कि क्या है ये। तो अभी हार क्यों रही? अमेरिका से हारी, अफगानिस्तान से हारी, बांग्लादेश से हारी। यानी वही है कि उनके अंदर वो जज्बा खत्म हो रहा है खत्म ना, हो रहा डर हो गया। डर हो गया। बाबर आजम का नाम लिया आपने, बाबर आजम को कैसे आंकते हैं आप एज अ खिलाड़ी? बेस्ट खिलाड़ी, अच्छा खिलाड़ी। अच्छा खिलाड़ी। उनके खिलाफ भी बहुत बातें होती हैं, पॉलिटिक्स होती है, उनको ट्रोल किया जाता है, उनको जिम्बाबर बोला जाता है कि वो सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं। ऐसे ऐसा है, देखो वही बाबर था जिसने कितने रन बनाए, आईसीसी में कितने बनाए हैं। यानी ये है कि इस देश में भी, हमारे देश में भी तो आपने देखा होगा, तेंदुलकर को अंडुलकर बड़े बड़े न्यूज़पेपर में आना चालू हो गया था। तो जो बड़े प्लेयर होता है ना, अब फिर कहूँगा एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ प्लीज सर। तो वो एक स्टोरी है, ऊपर शिव जी और पार्वती जी बैठे थे, तो भगवान राम और सीता जा रहे थे नीचे। तो भगवान शिव ने कहा पार्वती से, ये भगवान है? कहने के नहीं। बोले इनकी परीक्षा लो। उन्होंने कहा परीक्षा नहीं होती, उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि वो कब क्या करेंगे। तो जो बड़ा आदमी होता है, जो प्लेयर बड़ा होता है, उसकी प्रतीक्षा करो। रोज रोज परीक्षा थोड़ी लोगे आप कि हर रोज परीक्षा ले ली, आज रोज रन बनाएगा। ये लेवलर गेम है, कभी 100 बनते, कभी 0 बनती है, कभी अगर आपका लेवल नीचे है तो ऊपर हो जाते हैं। तो आपको हर रोज पर हमारे देश में, यानी हमारे जहाँ भी है, हम हमेशा परीक्षा चाहते हैं। ये अगर 5 इनिंग में अगर विराट कोहली जैसा प्लेयर, इंग्लैंड में रन नहीं बन रहे थे, जब कह रहे थे इसका पैर नहीं आ रहा, इसका सिर नहीं आ रहा, इसका हेड नहीं आ रहा। अरे भैया वो बहुत बड़ा प्लेयर है, उसके सारी चीजें आती हैं। जब वो हर रोज 100 रन बना रहा था, तो आप ये मत बोलो वो बड़ा प्लेयर है, रोहित शर्मा है। यानी आप, वो ऐसे सोचता है कि जैसे बड़े से बड़े बॉलर जो आ जाते हैं उनको ऐसे टेनिस प्लेयरों की तरह खेलता है। तो आप उनकी प्रतीक्षा करो कि वो किस लेवल पे कैसे वो करते हैं। रोज रोज परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, और हमें परीक्षा इनकी रोज इतने बड़े प्लेयरों की लेनी भी नहीं चाहिए। तो बाबर आजम आपके हिसाब से बड़ा प्लेयर है और नहीं, अच्छा उनका टाइम आएगा। वो अपनी कंट्री के लिए बेस्ट कर रहा है और उसको बेस्ट करना चाहिए। बल्कि वो इतना बड़ा प्लेयर है तो उसको खुद लीड करना चाहिए, कि उसको ये सोचना चाहिए कि भाई मैं अपनी कंट्री को कैसे ऊपर उठाऊं। ये टाइम है बाबर आजम को, अब ये टाइम है कि अपनी कंट्री को ऊपर उठाने का। संजय सर, बाबर आजम और विराट कोहली की बहुत तुलना होती है, कंपैरिजन होता है, कौन ज़्यादा बेटर है आपके हिसाब से? एज अ कोच, एज अ ट्रेनर, आप किसको ज़्यादा बेटर देखते हैं? क्योंकि आपने कहा कि टेक्निक और एटीट्यूड, जिसमें एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर टेक्निक आती है, बट इन दोनों के, मैं बायस नहीं बनूंगा कि वो पाकिस्तान का है, ये इंडिया का है, पर विराट कोहली का एटीट्यूड, टेक्निक में बाबर होगा पर एटीट्यूड में विराट कोहली है, जो विनिंग एटीट्यूड रखता है, झुकता नहीं है, खेलता है। सो बेटर कवर ड्राइव कौन मारता है, बाबर आजम या विराट कोहली? इन सबसे बेटर करने वाला जो हो चुका, उससे बड़ा कवर ड्राइव कोई नहीं, कोई किसी ने अभी तक ना मारा है, ना आगे इतना मारेगा। वो था सचिन तेंदुलकर। अच्छा। ओके सर, वापस से गौतम पे मैं फिर से कुछ सवाल पूछूंगा, क्योंकि गौतम के कोच बनने के बाद एक जो चीज़ बदली है मीडिया में, वो ये है कि अब पोस्टर पे सिर्फ 2 कप्तानों की फोटो नहीं होती। जब भी कोई सीरीज होती है उस पर कोच की भी फोटो डालने लगे हो। तो क्या ये बोलें कि गौतम गंभीर इंडिया के सबसे पॉपुलर कोच बन गए? देखो, आपकी जो एबिलिटी है, हाँ, आपकी जो वैल्यू है, ये आपको बनाती है। राइट। आपको पता है केकेआर का कप्तान कौन था? ये जो अब जीती थी केकेआर, मुझे पता नहीं। अभी जो जीती ना, हाँ हाँ हाँ, अपना श्रेयस अय्यर था। सर, उसकी कोई खबर है? किसकी खबर थी? कोच। और शाहरुख खान किसका, यानी क्या क्या कह रहा था कि मैं 100 करोड़ दे दूंगा, मैं 200 करोड़ दे तो दूंगा। दिया था, ऐसे ऑफर किया था शाहरुख खान ने कि ब्लैंक चेक। शाहरुख खान ब्लैंक चेक की नहीं, जवान ऐसी है। शाहरुख खान और गौतम का इतना रिलेशनशिप है, अगर ये सच में मैं बता रहा हूँ जो रिलेशन है, जैसे उसके बेटे के साथ भी हुआ तो गौतम साथ में बैठा था और कोई नहीं था। यानी गौतम और शाहरुख खान भाई हैं। गौतम ने पैसे के लिए नहीं वहां,
उसने कहा मुझे अपनी कंट्री को जितवाना है, मुझे अपनी कंट्री की बेस्ट टीम लेंगे। गौतम को 100 करोड़ भी देने को तैयार था, यानी वो नहीं 100 करोड़ 200 करोड़, शाहरुख खान कुछ भी ले लो वो देने को तैयार था, पर बोला नहीं, मुझे अपनी कंट्री को जितवाना है और मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी चल के आई है कि मैं कप्तान कोच बनूं, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि गौतम गंभीर अपनी कंट्री को इतना ज़्यादा है, अगर वो ये नहीं होता ना तो वो मिलिट्री में जाता। सर गौतम पे एक तरीके से आपको नहीं लगता आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि गौतम जहाँ भी एज अ बैट्समैन वो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अमेजिंग था, एज अ कोच जब वो केकेआर के कोच थे तो उन्होंने इतनी ट्रॉफीज जिताई, टीम को एक अलग लेवल पर ले गए, अब टीम इंडिया के कोच बने तो वो उम्मीद लोगों की और बढ़ जाती है। तो गौतम अब सब जितवा के दे देंगे, तो जितवा के दे देंगे तो कोच उसमें प्रेशर में आता है आपको लगता है? नहीं, कोच माहौल बना लेता है। अगर अच्छा। जिस कोच के अंदर अगर ये नहीं है ना कि मेरे को जीतना है, तो फिर वो कोच भी नहीं है। तो ये प्रेशर अगर है भी तो वो प्रेशर को वो यूज मजा है। ओके, उसको कोई ये नहीं है कि मुझे ये पैसा मिलेगा, मुझे ये होगा। गौतम को ये है कि मुझे जीतना है। वो जीत उसकी जब 10 साल का शुरुआत की थी ना क्रिकेट की, तब से है, वही बरकरार है। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं आपको। मेरे से उसने कहा कि सर दिल्ली कभी भी यानी ये आईपीएल नहीं जीती, मैं जितवाऊंगा, मेरे लास्ट 2 साल है। अब मैंने ये नहीं कर, मैंने कहा रहने दे यार, तेरे को वहाँ केकेआर में इतने पैसे नहीं पैसे की कोई, मैं दिल्ली को जितवाऊंगा, क्योंकि दिल्ली से इतना प्रेम है उसको। मैं कहता हूं कि जितने लोग हैं जो इस दिल्ली को चला रहे हैं, इस कंट्री को चला रहे हैं, तो तुम भी ये सोचो कि तुम अपनी इंडिविजुअलिटी पे मत जाओ। अगर दिल्ली जीतती है, कोई प्लेयर बनता है, बड़ा प्लेयर करता है, वो खुद नहीं हारता, वो दिल्ली हारती है। वो जीतता है तो खुद दिल्ली जीतती है। तो उसने कहा मैंने ये है कि मुझे दिल्ली जितवानी है। तो दिल्ली जितवाने के लिए वो उसने मैं खुद गया, जो दिल्ली कैपिटल के लोग थे उनसे, जीएमआर के लोग, उनके सीईओ से मैं मिलकर, मैं ऐसे मिलना है, गौतम चाह रहा है आप वो नुल्हाम बिल्कुल। हम गौतम की मीटिंग कराई, ये कराई। उसके बाद क्या कि वो मैनेजमेंट से नहीं बनी उसकी, कि जिस तरह से वो चाह रहा था, तो बीच में छोड़ दिया उसने, उसके पैसे भी नहीं लिए। तो गौतम में क्या है कि एक जज्बा है जो कि यंग खिलाड़ियों में आपको मिसिंग लगता है आजकल के, कि उनके लिए पैसा फेम ज्यादा प्रायोरिटी है, आपको लगता है? और क्योंकि और सिर्फ यंग खिलाड़ी ही नहीं, जो यंग स्टूडेंट्स भी या एकेडमी में आपके आ रहे हैं, आपको लगता है ये मिसिंग है अभी? देखो, जो मिसिंग करेगा, जो इसको मिस यानी इस जज्बे को मिस करेगा, वो बड़ा सेलिब्रिटी नहीं बनेगा। उसको ताउम्र पैसा मिलता रहेगा, लोग समझते नहीं है। अभी एट प्रेजेंट पैसे की वो मत सोचो। बच्चों को जो आपने क्वेश्चन पूछा, कभी भी आपको केवल एक जज्बे के साथ रहना चाहिए, मुझे जीतना है। आपको ये नहीं सोचना मैंने रन बनाने हैं, आपने ये सोचना मैंने टीम जितवानी है। जिस दिन ये जज्बा बन गया कि मुझे टीम जितवानी है, तो आपके आखिरी के जो 20 रन है ना, वो भी आपके काउंट कर जाएंगे। महिला जयवर्धन ने 100 रन बनाए थे 2011 में, वो तो टीम हार गई। गौतम के 97 है, उसकी टीम जितवाए, उसको कहते हैं। तो आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस नहीं है। लोग इस क्रिकेट को ना इंडिविजुअल मानने लग गए, पर इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। टीम गेम है, ये टीम गेम में है। पर अक्सर सर ये कहा जाता है कि क्रेडिट एक इंडिविजुअल को भी मिल जाता है, तो वो मीडिया की वजह से होता है, सोशल मीडिया की वजह से होता है। क्योंकि देखो, जो परफॉर्मेंस दे दी उसने, उसी दिन वो स्टार बन गया। अगले बार जो परफॉर्मेंस देखो नीचे गिर जाएगा। और 2011 वर्ल्ड कप फाइनल की अगर मैं बात पूछूं, तो धोनी का ऊपर आना, युवराज से पहले आना, आप इसको टीम और कोच का डिसीजन मानते हैं? नहीं, वो एक टेक्निकल था, क्योंकि उन्होंने राइटी लेफ्टी खिलाने थे। अच्छा, इसके ऊपर भी बड़ी मतलब बात होती है कि यार ये वो गलत है। वो योगराज जी को भी आपने सुना होगा मीडिया में, उन्होंने कई ऐसे वो उनकी अपनी वो है। पर जो मैं एज ए कोच यही करता कि राइटी लेफ्टी खेलने चाहिए थे। तो वो जो धोनी गया, वो टीम मैनेजमेंट की
की वजह से गया था, उसने तो पैड भी नहीं कर रखे थे। उसको तो पैड कराए थे कि भाई अगर गौतम आउट होगा तो युवराज जाएगा, अगर कोहली आउट हुआ तो धोनी जाएगा। तो ये तो इसमें कोई आप ना कोई ऐसा नहीं देखते कि किसी भी तरह की पॉलिटिक्स नहीं है। ये तो टीम की वो थी। गौतम ने केकेआर में अच्छा किया, इसके पीछे शाहरुख का भी कंट्रीब्यूशन मानते हैं आप एज अ टीम ओनर? देखो, शाहरुख ने कभी भी गौतम गंभीर से ये नहीं पूछा मेरी टीम क्या कर रही है। बाकी ओनर्स पूछते हैं? नहीं, उसने गौतम से कभी नहीं कहा कि तू क्या, जितने भी ओनर है सब ऐसे हो जाते हैं। पर शाहरुख ने कभी गौतम से ही नहीं कहा किसको खिला रहा है, किसको ले रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। शाहरुख खान जैसा इंसान नहीं है कोई, जिसने बेचारे के 17-18 साल की उम्र में जिसके माँ बाप चले गए हो और वो कितना बड़ा स्टार बना है। वो इसी वजह से स्टार बना है। जिस आप ये देखो, घर में देख लो, उसके घर में गीता भी पढ़ रहे हैं, गायत्री का भी जाप हो रहा है और अल्लाह का भी हो रहा है। इससे बड़ा क्या, यानी मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो तो उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो गौतम शाहरुख के बारे में कभी शेयर करते हैं कुछ आपसे? शाहरुख के बारे में यही कहता है कि सर उससे बड़ा आदमी नहीं है कोई, उससे बड़ा इंसान नहीं है कोई। और मैं भी कभी मिलूंगा उससे, बताऊंगा कि क्या क्या स्टोरियां होती है, फिल्म बनाओ बढ़िया सी। वही बना सकते हैं। गौतम पे फिल्म बननी चाहिए आपके हिसाब से? गौतम पे तो बहुत तगड़ी बननी है। कौन रोल करना चाहिए? शाहरुख खान? ये अच्छा होगा ना? नहीं, वो देखेंगे कि आप लोग होते हो कि भाई कौन किस तरह क्या होता है। वो तो क्या बोलते हैं, कास्टिंग वगैरह जो करता है वही बताएगा। और गौतम पे बननी चाहिए। पर धोनी पे जो फिल्म बनी वो देखी आपने? कैसी लगी आपको? नहीं, अच्छी थी। धोनी कैसा खिलाड़ी लगता है आपको? धोनी में क्या है कि धोनी के अंदर एक क्वालिटी है, सबसे बड़ी क्वालिटी है, वो अपने दोस्तों का दोस्त है। उसने कभी अपना बचपन नहीं छोड़ा। जो उसके रांची के भी जो उसके प्लेयर जो उसके साथ खेलते थे उन सब की मदद करी उसने। वो ये नहीं रहा धोनी कि कभी यानी किसी को तंग किया या कभी कुछ किया। लोग कहते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, मुझे तो लगता नहीं कि किसी को तंग किया। धोनी की वजह से कई बड़े खिलाड़ी टीम से बाहर हो गए, अक्सर धोनी पे इल्जाम लगता है। आपकी क्या रीडिंग है इस पे, आपका क्या ओपिनियन है? देखो, जो उन्होंने लगाया, यानी उन्होंने बात करनी चाहिए, उन्होंने बात करनी चाहिए थी उस टाइम पे। हाँ, बता भाई धोनी, हमारे में क्या कमी है जो हम पूरी कर लें। यानी जो ये कम्युनिकेशन गैप हो गया धोनी से, ये नहीं होना चाहिए था। तो आप कह रहे हो उन प्लेयर्स को धोनी से सामने बात करनी चाहिए? सामने बात करनी। जब तुम साथ खेल रहे हो, एक टीम के मेंबर हो, यानी वहां रहते हो, डिनर करते हो, लंच करते हो, तो वहां भी कर लो। ईगो क्यों आ गई? कर लेते बात, सारे बात करते। भाई बता भाई, हमारे में क्या कमी है, हमें क्यों नहीं ले रहे? सर ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा, किस क्रिकेट खिलाड़ी में आपको लगता है सबसे ज्यादा ईगो है? 90% क्रिकेटरों में ईगो ही रहती है। 90% में ईगो है? ओके, ये फैक्ट है। उनको ये और वो डैमेज करती है आपके परफॉर्मेंस को और आपके करियर? वो करती है। मैं ये कह रहा हूँ, इन सारे क्रिकेटरों को एज ए कोच कह रहा हूँ, अगर मुझे भी रोटी मिल रही है तो इस क्रिकेट की फैन की वजह से रोटी मिल रही है। जो लोग कितने फीलिंग्स हैं, पैसे खर्च कर रात के 12-12 1-1 बजे आईपीएल मैच देखते हैं, टीवी पे मैच देखते हैं। अगर ये इतनी बड़ी टीआरपी नहीं हो, इतना पैसा नहीं मिले, टीआरपी, हाँ, इतना पैसा नहीं मिले बोर्ड को, तो कहीं बोर्ड कुछ नहीं देगा। 2008 से पहले 5,000 रुपये रणजी ट्रॉफी में मिलते थे। तो हमें कदर करनी चाहिए उन फैंस की जो हमारे को देख रहे हैं, हमें इतना बड़ा अमीर बना रखा है। धोनी को एज अ कैप्टन आप कैसे आंकते हैं? धोनी ने यानी टीम को बना कर रखा है, यानी ऐसा नहीं कि नहीं उसने बना कर रखा। अगर गौतम कप्तान बनते तो क्या वो धोनी से बड़े कप्तान बन सकते थे? गौतम में अलग क्वालिटी थी। गौतम, जो आप ये कह रहे हो ना, ये 2015 में प्लेयर कह रहे थे, तो गौतम ये चीज नहीं होने देता। गौतम बुला लेता। गौतम ने
अभी भी यानी आज सुनील नारायण को पहले ही कह दिया 3 महीने पहले, भैया मुझे तेरी बॉलिंग नहीं चाहिए, तेरी बैटिंग चाहिए केकेआर के लिए। विराट कोहली और रोहित शर्मा रेस्ट ले रहे थे श्रीलंका के लिए, बोले नहीं भैया आके खेलना है। तो प्लेयर से सीधे बात करो। गौतम में और ये धोनी को भी करना चाहिए था और उन प्लेयर्स को भी करना चाहिए था। धोनी को बोलना चाहिए था, भैया देखो जो भी प्लेयर हो भाई, तुम मेरे को टीम में, मैंने टीम जितवानी है, मेरे को ये तुम्हारे में प्रॉब्लम लग रही है, इसको तुम ठीक कर लो, अगर ठीक कर लोगे तो साथ चल लेंगे, अगर नहीं कर लोगे तो नहीं होगा। तो ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, पर ये कम्युनिकेशन गैप हो गया, तो इस वजह से टीम जो अच्छे प्लेयर थे, जो 2015 वर्ल्ड कप भी जीतने वाले प्लेयर थे, वो सारे बाहर हो गए। ज्यादा अच्छा कप्तान आप किस प्लेयर को मानते हैं? धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, या कोलकाता के लिए गौतम गंभीर एज अ कैप्टन? जैसे जो टीम के बच्चे हैं जो बताते हैं, बात करते हैं, तो उसमें रोहित शर्मा है। अच्छा, क्या बताते हैं और क्या बताते हैं स्टूडेंट्स, बच्चे? वो कहते हैं कि यानी बैक करता बहुत ज्यादा, मस्ती आती है उसके साथ खेलते हैं। अच्छा। वो खुद मस्त आदमी है तो मस्ती आती है उसके साथ खेलते हैं। और बीच में ये भी खबरें आती हैं कि रोहित और कोहली की भी नहीं जम रही है। ये जब खबर आप सुनते हैं तो एक कोच के नाते और इतने सारे क्रिकेटर्स के साथ आपने इतना समय बिताया है, आपको इन सारी बातों में कितनी सच्चाई लगती है? देखो ये चीजें जहां भी कुछ भी होगा ना, कोई भी बड़ी चीज होगी, बड़ा फैक्टर है, तो उसमें यानी कहीं भी लगा लो, किसी पॉलिटिक्स में लगा लो, उसकी उससे नहीं बन रही, उसकी उससे नहीं बन रही, पर एक ही पार्टी के लोग होते हैं पर इकट्ठे काम करते हैं। तो ये कोई भी बड़ा फैक्टर होता है, उसमें होता है, पर यानी खेल में नहीं होता। आपकी खेल से बाहर बने ना बने, भाई आप मान लो पार्टी कर रहे हो और दूसरा नहीं करना चाहे तो वो उसका अपना, पर खेल जब ग्राउंड के अंदर तो बनेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बने। और हमें तो खेल में चाहिए, खेल के बाहर हमें क्या मतलब कि वो उसकी पार्टी में नहीं गया, वो उसकी पार्टी में नहीं गया, खेल के अंदर या उसको उसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, हाँ ये उसने फोटो नहीं डाली, या मिल के मैच जीतना है भाई इंडिया के लिए। बस भाई तुम 11 जने हो, तुम 11 के 11 इंडिया के प्लेयर हो, तुम्हें मैच जितवाना है। जब तुम मैच जीतोगे तो 80 करोड़ लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो भाई वो उनकी खुशी है, तुम अपनी खुशी नहीं है। इन प्लेयरों को ये सोचना चाहिए, तुम्हारी खुशी नहीं है, तुम्हारा दुख नहीं है। जो तुम्हें मैच देखने आते हैं, जो तुम्हें क्रिकेट को भगवान की तरह जाते हैं, वो उनको तुम दुखी नहीं करोगे, उनको तुम खुशी दे रहे हो, उन्हीं को तुम दुखी कर रहे हो। तुम 10-11 लोग खुश और दुख नहीं होंगे। तुम्हारा दायित्व ये बनता है कि हमारे को उस ऊपर वाले ने ये परफॉर्म यानी करने के लिए हमें प्लेटफार्म दिया है, हमें इस प्लेटफार्म का इतने लोगों को खुशी देनी है। बस अपना पर्सनल भूल जाओ भाई, अपना पर्सनल होना भी नहीं चाहिए, कम से कम ग्राउंड में तो नहीं होना चाहिए, उस खेल में नहीं होना चाहिए। बाहर तुम कुछ भी करते हो, खेल में नहीं होना चाहिए। कोहली के एटीट्यूड को लेकर बड़ी चर्चा होती है। जब बीच में वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे लगातार कई सालों से, तो लोगों ने कहा कि एटीट्यूड नहीं है, वो ग्रैटिट्यूड भी नहीं है, कोहली बहुत एरोगेंट हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, कोहली को थोड़ा अपने में ये बदलाव करना चाहिए। उस टाइम पर आपने क्या देखा सर, आपका क्या कहना है? नहीं उसमें ना मैंने भी ना बेशक से मेरे पास वो खेला नहीं है, पर मैंने उसको ना 13-14 साल की उम्र से खेलते हुए देखा है। अंडर 15 में भी उसने 250 रन बनाए थे, अंडर 17 में भी बनाए थे, 19 का वर्ल्ड कप भी जिताया था। तो इस तरह की जो पौध होती है ना, इस तरह के जो प्लेयर होते हैं, और उसका एटीट्यूड उस टाइम पे भी ऐसा ही था, लड़ना भिड़ना ये करना, जिसमें यानी ये चीजें होंगी ना तो उसमें होंगी। कई बार परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, कभी अप हो जाती है, ऐसा नहीं है। यानी विराट कोहली को कभी भी आप ना नकार नहीं सकते कि वो एटीट्यूड खराब था। खेल के अंदर उसका जबरदस्त एटीट्यूड रहता है, उसको जीत चाहिए बस। तो जब कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई हुई, तो आप अगर उस स्क्रीन पर देख रहे थे तो आपका रिएक्शन क्या था उस पर? वो गौतम यही उसको कह रहा था कि भाई तू क्यों पंगे ले रहा है
ये बता क्या, यानी क्यों तुम यानी वो कर रहे, गौतम वही कर रहा था कि तुम यार क्यों उससे पंगे ले रहे हो, वो छोटा लड़का, उससे क्यों पंगे ले रहे हो, बस ये किसकी गलती किसकी मानते हैं आप इसमें? गलती बड़े की होती है कोहली की? भाई, जो बड़ा होगा वही होगा, बड़ा तो तभी है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना भी वीर का अधिकार है और क्षमा लेना भी, मांगना भी वीर का। तो बट उससे पहले जब गौतम और विराट का एज अ प्लेयर झगड़ा हुआ था, वो वहां हुआ था अपना उसमें आईपीएल में हुआ था। आईपीएल में वहाँ वो क्योंकि दोनों एक जैसे एग्रेशन के लड़के हैं, तो होता है, दोनों वो अलग टीम में था, वो अलग टीम में था, अब एक टीम में। तो वो इतने बड़े खिलाड़ी जो होते हैं, क्या वो दिल में वो रखते हैं वो ये सारी बातें, गुस्सा या झगड़ा हुआ था तेरा? ना 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 नहीं रखते। ना, वो वहां से निकल जाते हैं, फिर थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं रिलेशंस में, बस इतना ही होता है। रिलेशनशिप में स्लो हो जाते हैं? थोड़ा सा कि भाई ज्यादा हल्का सा गैप रख लेते हैं, थोड़ा सा कि चल, फिर उसके बाद हो जाता है सब सेट हो जाता है। भाई गौतम की उसकी शादी में भी गया, सब कुछ गया, अगर झगड़ा होता तो सबसे पहले तो आदमी शादी में नहीं बुलाता। बताओ भाई, विराट कोहली ने शादी में बुलाया उसको, अगर आज गौतम का कोई इवेंट हो तो विराट कोहली को बुलाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर विराट आएगा पक्का, अंबानी की शादी में नहीं गया पर गौतम के इवेंट में आएगा। क्यों नहीं गए अंबानी की शादी में विराट कोहली? वो पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट यानी बहुत लोग गए हैं ना वहाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता, शायद मैंने सोचा शायद आपको पता हो, इसलिए पूछ लेते। ठीक है सर, आज की तारीख में अगर कोई प्लेयर आकर आपसे एक सजेशन मांगे, ओपिनियन मांगे कि मैं सिर्फ टेस्ट खेलूं या सिर्फ मैं T20 खेलूं या आईपीएल खेलूं, तो आप उसको क्या सलाह देंगे लॉन्ग टर्म का सोचते हुए? मैं तो ये कहूंगा भैया आईपीएल खेल। अच्छा, हाँ, कारण के भैया अगर आपके पास इस देश में पैसा नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है भाई आईपीएल खेल, अगर किसी भाई आपके पास पैसा है तो आप अच्छे से दूसरों की मदद कर सकते हो, समाज की मदद कर सकते हो, अपनी कर सकते हो। एक टेस्ट खेल के ही आपको 8 टेस्ट होते हैं साल में, 8 या 10 टेस्ट होते हैं। आपको कितने 3 लाख रुपए पर टेस्ट लगा लो, 20-25 लाख रुपए मिलेंगे बस। और आईपीएल में अगर आपने अब तो ऐसा कर दिया कि 14 मैच खेलते हो तो 1 करोड़ तो वैसे ही हो गया, और कहीं बिक गया आप 10 करोड़ में तो 4 महीने में 11 करोड़ हो गए। तो इतना पैसा एक साथ अगर प्लेयर के पास आता है, हाँ जी, तो उसकी चीजें भी बदल जाती हैं, उसका गेम भी बदल जाता है क्या? गेम नहीं बदलता, उसका एटीट्यूड बदलता है। और वो पैसा बिगाड़ता है प्लेयर को? जो थोड़े से बेवकूफ होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, और जो जिनको बहुत कुछ करना है, एटीएम है ये तो, कि भाई और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, तो वो और ज्यादा सिंसियर हो जाते हैं कि मुझे ये करना है। सचिन तेंदुलकर है, यानी लास्ट दिन भी जब रिटायरमेंट से पहले उसने अपनी बैटिंग करी है, तो इनको इतना बड़ा प्लेयर हमारा रहा है, इतना बड़ा वो, उसको पूरा यूनिवर्सिटी है सचिन तेंदुलकर, उसको देखना चाहिए। तो सचिन के बाद आप किसको सबसे महान खिलाड़ी मानते हैं भारत का? सबसे महान खिलाड़ी तो देखो मेरे हिसाब से तो गौतम बढ़िया वाला प्लेयर रहा है, तगड़े वाला, जिसने जो अचीवमेंट के हिसाब से देखा जाए। करेक्ट। अगर आपकी अचीवमेंट है जिसमें हिंदुस्तान का गर्व सीना होता है, तो गौतम ने 2 वर्ल्ड कप जितवाए जी। फिर उसके बाद जो नीचे लड़के आए, रोहित शर्मा आया, विराट कोहली आए, ये बड़े बड़े। धोनी का नाम नहीं लिया आपने? धोनी ने टीम को बनाया है, जितवाया नहीं है। जितवाया प्लेयरों ने है, धोनी ने नहीं जितवाया। धोनी ने जितवाया है पर उतना, यानी ये नहीं कह सकते पूरी टीम ने जितवाया। जो टीम बनाता है वो प्लेयरों से ही बड़ा होता है। अब क्योंकि धोनी से बाकी कप्तानों को जब उनकी तुलना की जाती है तो कितनी ट्रॉफीज जीती हैं वो की जाती है कि धोनी ने तो सारी जीत ली हैं, कुछ 2 बार जीत ली हैं, अपनी फ्रेंचाइजी को इतनी बार जिताया है। सो सही कहा आपने, एज अ लीडर, एज अ टीम का फ्रंट रनर वो। भाई आप ही देख लो, धोनी अभी पिछले बार आईपीएल में आखिरी के 2 मैचों में 2 ओवर्स में आता था। वो पहले तो नहीं जाता था खेलने। जब शुरुआत की धोनी ने तो वो एज ए ओपनर की थी, फिर उसको तो बात 6-7 नंबर पे जाने लगा।
धोनी ने एक एटमॉस्फेयर बनाया टीम जितवाने का। अब धोनी कप्तान इसलिए अच्छा है कि वो उसने एक एटमॉस्फेयर बनाया। और जब धोनी अब खेलने आते हैं, कई बार तो मतलब पिछले सीजन में तो 1-2 गेंदों के लिए बस मैदान में वही आए। लास्ट की दो जब स्टेडियम में एक माहौल बन जाता था, पूरा पीला समंदर, चेन्नई के फैंस, आपको लगता है जब एक खिलाड़ी को इतनी फुटेज मिलती है तो बाकी खिलाड़ियों पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई हम इससे पहले इतना खेल के गए, हमने 30 गेंदों में 90 रन बना लिए, लेकिन ये 3 गेंदों में आता है और ये माहौल लेकर जाता है? नहीं, वो क्यों है? वो उसकी अचीवमेंट होती है, क्योंकि उसने 2 वर्ल्ड कप जितवा रखे, चैंपियंस ट्रॉफी जितवा रखी, आईपीएल में चेन्नई को 5 बार जितवा रखा। तो वो जो एक माहौल था उसका, ये वो माहौल है। फिर उसका जैसे चलना है, उसका बातें करना है। अब जैसे अगर आप देखोगे कभी भी एक प्लेयर की जो चलने की एटीट्यूड है, कभी भी पुराने आप फुटेज उठा के देखना, जावेद मियांदाद जब ग्राउंड में चलता था ना, ऐसे 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 करके जैसे शेर जा रहा हो, ऐसे 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 चलता था। धोनी भी कभी भी देख लेना, बैटिंग करने चलेगा पूरा एक एटीट्यूड से जाता कि मैं कुछ हूं, मैं करके दिखाऊंगा। और एक आप शोल्डर डाउन करके जाओ, एक शोल्डर अप करके जाओ, तो ये फर्क होता है, ये एटीट्यूड में फर्क होता है कि भी आप किस तरह से आपका एटीट्यूड, और वो वही एटीट्यूड धोनी को इतना पॉपुलर कर रहा है। तो अगर बाकी प्लेयर्स उनकी पॉपुलैरिटी से डिस्टर्ब होते हैं अगर, हाँ, तो वो उस एटीट्यूड से सीखें ना कि पॉपुलैरिटी से डिस्टर्ब। सीखें, परफेक्ट। यानी धोनी से सीखो कि धोनी क्यों बड़ा प्लेयर बना है, धोनी विराट कोहली क्यों बना है, रोहित शर्मा क्यों बना है, गौतम गंभीर क्यों है, उनसे सीखो, उनके एटीट्यूड से सीखो। आप उन देखो, लाइफ में 2 चीज नहीं करनी चाहिए, एक तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए और एक कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी चीज होती है। कंपैरिजन मत करो, जितना आप कंपैरिजन करोगे उतने आपको दुखी होंगे जी। और फिर उससे फिर कंप्लेंट करोगे, कंपैरिजन करोगे तो कंप्लेंट करोगे। ये सर, लक का कितना बड़ा रोल होता है किसी खिलाड़ी के बड़ा बनने में? लक का इतना बड़ा हाथ होता है कि आप किस जगह पे पैदा हुए हो और किस तरह से ये सारा का सारा गेम ना उस ऊपर वाले ने सेट कर रखा है। किसी को अगर रौनक यहाँ बैठा है तो ये उस ऊपर वाले ने पूरा सेट कर रखा है कि आप इतना मानते हैं आप इसको? ये सच्चाई है। तो अगर कोई प्लेयर बड़ा बना है, महान बना है, ये सब ऊपर वाले का खेल, ऊपर वाले का खेल। काम उसका, नाम हमारा। पर उसको तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसको तो करनी पड़ेगी, वो तो कर्म है, वो तो कर्म है। आपको अपना तो नसीब में मानते हैं आपकी, क्रिकेट नसीब से ही क्रिकेटर बड़ा बनता है? देखो, आप हो, कितने ऐसे लड़के हैं जिनको एक अच्छा माँ बाप ने उसको प्रमोट कर दिया, फिर एक अच्छा कोच मिल गया, फिर एक अच्छी एसोसिएशन मिल गई, एक अच्छे प्रमोटर मिल गए। किसके साथ ये ट्रैक होगा? जो लक्की होगा वही तो होगा। अब मेरे पास कितने कितने ऐसे बच्चे आए हैं जो नहीं होते। अमित मिश्रा है, दिल्ली ने कभी सेलेक्ट नहीं किया, हरियाणा मैंने रिक्वेस्ट करी चौधरी रणबीर सिंह महेंद्रा से, उन्होंने हरियाणा से खिला दिया। अगर ये हरियाणा से नहीं खेलता तो आज कहाँ होता। कुमार कार्तिक एक लड़का है, वो मुंबई इंडियंस से खेल रहा है, वो यानी कानपुर का लड़का था, यहाँ आके दिल्ली में सिलेक्ट नहीं हुआ और वहाँ से खेल रहा है। नसीब वो ये हो गया ना कि वो हमारे पास आया तो हमने उस सेटल बनाया। और वैसे यानी अगर और होते, वो नहीं होता, वो मान लो वहीं कानपुर में रह जाता। अमित मिश्रा यहीं अपना खेलता रहता पहाड़गंज पे। ये देखो ना, 4 भाई 3 बहनें किराए पे रहते थे। ये अमित मिश्रा और किराए पे 2 कमरों में। अमित मिश्रा ने अपनी फैमिली के लिए ऐसे किया है जैसे एक फिल्म आई थी, वो अपना गोल, अनिल कपूर की फिल्म थी, पुरानी फिल्म थी,
अपनी फैमिली को इतना जबरदस्त किया, घर बड़े यानी सारे भाइयों के घर बना के दे दिए, बहनों की सीए ये वगैरह से। अच्छा, अनिल कपूर की वो आई थी साहिब, जिसमें वो गोलकीपर था और हाँ, अपनी हाँ, वही, अपनी वही। एक किडनी बेच देता हाँ है। हाँ हाँ, तो वो किया उसने। अमृता सिंह थी उसमें, हाँ, हाँ, प्यार बिना चैन हाँ, कहाँ हाँ, रहे। हाँ, उसमें अनिल कपूर ने अपना एक किडनी बेच के हाँ, बेटी की शादी, हाँ, अपनी बहन की शादी बहन की करवाई। शादी करी सो मतलब इतना सैक्रिफाइस अमित मिश्रा ने किया। थी, इतना किया। पूरी फैमिली को कहाँ से कहाँ लेके गया। दोनों बहनों की सीए वगैरह से शादी कराई है, तो इससे बड़ी अपना घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसके पास, अब 100 करोड़ का आदमी है। अच्छा लगता सर आपको जब आपके सारे प्लेयर्स हाँ, बड़े हो? मुझे कोई कहने लगा, अभी जब दिल्ली में, मैं दिल्ली सरकार में था, तो सरकार चेंज हो गई थी, तो एक अफसर आके कहने लगा कि आपने यहाँ वो जो जिस में तुम भी आते थे, प्रैक्टिस करते थे, कह रहे आपने कोच साहब 2 करोड़ तो कमा लिए होंगे 20 साल में यहाँ से 2 नंबर से। मैंने कहा यार बात सुन, तुमने ना मेरी वैल्यू बहुत कम कर दी, मैंने कमाए 300 करोड़। कह रहे ऐसे कैसे बात कर रहे हो कोच साहब। मैं बोला भाई बात सुन, मैंने यहाँ नौकरी नहीं करनी, मैं रिजाइन करके जा रहा हूँ। और सुन 300 करोड़ कैसे कमाए, 150 करोड़ गौतम गंभीर, 60-70 करोड़ अमित मिश्रा, नीतीश राणा, उन्मुख चंद, और मैं बोला ये कितने मेरे आईपीएल प्लेयर, कम से कम 25-30 लड़के आईपीएल प्लेयर खेले हैं, 100 लड़के मेरे रणजी ट्रॉफी खेले हैं, और जो नहीं खेले उनकी मैंने कोई टीचर लगवा रखा है, कोई कोच लगवा रखा, वो 300 करोड़। तो ये खुशी होती है। एक लड़का था सौमिक चटर्जी, ठीक है, वो लड़का जब 15 साल का था तो उसके फादर घर छोड़ के चले गए, माँ ब्रेन ट्यूमर। तो मैं थोड़ा सा उसका ध्यान रखता था कि कहीं से पैसा आ जाए, इनका घर चल जाए, वो है। 17.5 साल का हुआ, मैंने गौतम से कहा, मैं गौतम ये बेचारा बहुत गरीब है, और इसकी नौकरी लगवानी है, और अच्छा प्लेयर है, दिल्ली से अंडर 15-19 सब खेलता है, और 17.5 साल का, इसकी नौकरी एयरफोर्स में लगवा दे ताकि ये अपनी रोजी रोटी कमा ले। तो गौतम ने उसकी कोई बड़े अफसर से कह के गौतम ने उसकी नौकरी लगवा दी, सौमिक चटर्जी की, 17.5 साल में। तो मैंने कोई फ्रिज लेना था एकेडमी के लिए 10-15 साल के बाद, तो मैंने कहा भाई तुम्हें वो मिलता है, डिस्काउंट मिलता है एयरफोन? बोले हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं वो मेरे को वो दिलवा दियो एकेडमी के लिए। बोले चलो 20-25% डिस्काउंट होता है। तो मैं गया, तो कार थी उसकी बड़ी सारी, वो अपना करेटा वरेटा टाइप। मैं किसकी है? बोला मेरी है। मैं बोला भाई टीवी फ्रिज अच्छा मिले ना मिले, और मुझे इतनी खुशी हुई है कि तेरी कार में बैठ के कि तेरे पास का, क्योंकि 11 साल रणजी ट्रॉफी खेला वो, और सर्विसेज पहली बार सेमीफाइनल में उसकी कप्तानी में पहुंची थी। तो ये खुशी होती है कि यार कौन से लड़के हैं, इतने लड़के हैं जो घर चल रहे हैं। ये क्रिकेट तो प्रोफेशन है ना, ये गेम थोड़ी है, प्रोफेशन है। इस क्रिकेट में जो खिलाड़ी नहीं बनेगा, जैसे मैं हूँ, मैं खिलाड़ी नहीं बना तो मैं अपना इंडिविजुअली करता, अगर खिलाड़ी बन जाता तो अब कितने लड़कों की जिंदगियां बन रही है। तो इससे बड़ा क्या यानी ऊपर वाला देगा। सही बात है। तो आपके इतने सारे जो स्टूडेंट्स थे सर, उसमें सबसे बदमाश कौन है? गौतम। अच्छा ओके, कैसी बदमाशी? मतलब बदमाशी यही है कि कुछ भी बदमाशी कर सकता है वो। अच्छा, यानी दुखी करने वाली नहीं, अच्छे वाली बदमाशी। अच्छा। अगर मेरी और उसकी, यानी हम दोनों जा रहे हैं और लड़ाई होगी, तो भागेगा नहीं, सबसे ज्यादा पहले फोड़ेगा वो। नीतीश राणा का कैसा है अभी? आपसे बात होती नहीं? हाँ, बात तो होती है, पर कभी कभी बहुत कम होती है, थोड़ी सी। उन्होंने अब यूपी से खेलने लगे हो? हाँ, अब यूपी से खेल रहा है। सही डिसीजन था उनका? मेरे हिसाब से नहीं था। पोटेंशियल है नीतीश में? नीतीश में इतनी पोटेंशियल थी कि 2019 का वर्ल्ड कप खेलना था उसको। नीतीश में इतनी पोटेंशियल थी कि उस जैसा प्लेयर नहीं हो सकता कोई। सर एक रैपिड फायर राउंड है, मैं कुछ नाम लूंगा, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है वो नाम सुनकर आप एक शब्द में ठीक है, ठीक। जवाब दीजिएगा। रोहित शर्मा। तगड़े वाला बंदा, तगड़े वाला मस्त आदमी। मस्त आदमी है। मस्त आदमी। विराट कोहली। तगड़े वाला एग्रेसिव बच्चा और फाइटर बच्चा। फाइटर बच्चा। धोनी।
कूल और अच्छा लीडर। ओके। गौतम? गौतम फाइटर और जीत दिलवाने वाला। ओके। मैच फिक्सिंग? हमारे वाले तो कहीं नहीं, पहले कर ली जिसने करनी थी। अब आपको लगता नहीं उसका कोई स्कोप है? टेक्नोलॉजी इतनी है या लोग डरते हैं या क्या लगता है? इतना पैसा मिलके भी अगर कोई चोरी करेगा तो फिर उसकी फिर वही है, फिर तो गलत है। यानी वो अच्छा, उस टाइम अगर किसी ने किया तो क्योंकि उतना पैसे नहीं मिलते थे इसलिए कर लेते थे? वो पागलपन था। तुम्हें क्रिकेट का खेल मिल रहा है, इतना मान सम्मान मिल रहा है, उस टाइम पे भी इतनी इज्जत थी। राइट। वो जिसने भी की गलत किया, वो तो चोरी है वो तो। ठीक है। जय शाह? जैसा ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, यानी इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह रहा हूं, इतना पैसा बांट रहा है, लड़कियों को भी लड़कों जितना पैसा दे रहे, और क्रिकेट पे इतना ज्यादा जबरदस्त। यानी 20 साल से एनसीए नहीं बनी थी, अब एनसीए बन रही है जिसमें 3-3 ग्राउंड, यानी एक्सीलेंस सेंटर। अभी मैं बांग्लादेश के जो डायरेक्टर हैं वो मेरे दोस्त थे, मेरे साथ डिप्लोमा किया था, तो मैं अभी 10-15 दिन पहले देखने गया था। यानी 20 साल से वो जमीन खरीदी हुई थी, अब वो जाकर बनी है। शानदार काम करें जय शाह। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बाबर आजम? तगड़े वाला प्लेयर अपनी कंट्री के लिए। बेस्ट आईपीएल टीम? बेस्ट आईपीएल टीम अगर आप देखते हैं तो धोनी की टीम है। उसमें क्या है कि जितना इन्वेस्टमेंट मुंबई इंडियंस करती है इतना कोई नहीं करती। मुंबई इंडियंस अपने प्लेयरों के लिए ऐसे हाथ रखती है कि भाई मेरे प्लेयर ऐसे सजा कर रखती है। तो बेस्ट आईपीएल टीम आपकी सबसे मुंबई है? मुंबई है जो इतना ध्यान रखती है। कोलकाता, गंभीर के बाद कोलकाता के लिए कितना डिफिकल्ट होगा आपको लगता है? आगे की जो जर्नी है या सफर? जर्नी है होगा, क्योंकि यूं होगा कि गौतम जैसा कोच नहीं मिलेगा, गौतम जैसा मेंटोर नहीं मिलेगा, और ये होता है। सहवाग, सचिन, गंभीर, गांगुली, रोहित शर्मा, इनमें से आपको बेस्ट ओपनर कौन सा लगता है? सारे अच्छे। जोड़ी बनानी होगी तो एक, जैसे बोलते ना एक जोड़ी तो जयवीरू की थी, हाँ, गौतम की और वीरेंद्र सहवाग की थी, और सचिन और गांगुली वो अलग से बना लेंगे। अलग। एक खिलाड़ी जो सफल हो सकता था लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया, आपको लगता है कि उसको सफल होना चाहिए था? उन्मुक्त चंद। अगर मैं करंट टीम की बात करूं, इनमें से किसी खिलाड़ी को लगता है कि वो आगे टीम इंडिया को अच्छा लीड कर सकता है, या अभी के स्क्वाड में जो खिलाड़ी हैं आप में से किस पे आपको सबसे ज्यादा पोटेंशियल लगता है करंट टीम में? करंट टीम में, या अभी जो यंग खिलाड़ी ऑलरेडी टीम में है पर ऑन एंड ऑफ आते जाते रहते हैं टीम में? यशस्वी जायसवाल है। यशस्वी जायसवाल, क्योंकि उसने अपनी लड़ाई इतनी जबरदस्त तरीके से लड़ी है। फिर उसके बाद सरफराज है। सरफराज ने भी जबरदस्त लड़ाई लड़ी है, सरफराज के बाप ने लड़ी है असल में। फिर शुभमन गिल है। ये पेरेंट्स ने मिलके, तो ये जबरदस्त वाले प्लेयर हैं। यशस्वी, सरफराज, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, इनसे नीचे हो। अच्छा, इनसे थोड़ा नीचे। हाँ। पर ये 3 खिलाड़ी आपके हिसाब से? मैं ये 3 खिलाड़ी, इनको पूरे नहीं, इन खिलाड़ी को, ऋतुराज गायकवाड़ भी ठीक है, पर इन तीनों खिलाड़ियों को इमोशन से खेलना चाहिए कि भाई तुम्हारे पिताजी ने उसने कितने तुम्हारे पे जान लगाई है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है। तुम प्लेयर नहीं बने हो, तुम प्लेयर नहीं हो, तुम्हें और बनना है, और बनना है, और बनना है। सर, चलते चलते मैं जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं कि गौतम उनको खिलाड़ी के तौर पे, कोच के तौर पे तो लोग जानते ही हैं, पर एक इंसान के तौर पर आप इतने अच्छे से उनको जानते हैं। बहुत साल तक गौतम के साथ अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे मेरे को भी काम करने का मौका मिला है, और कई बार गौतम के घर पे बैठ के हमने बहुत सारे ऐसे कॉज को भी डिस्कस किया है जो कभी पब्लिक फोरम में आया नहीं है। जिसमें से एक चीज़ जो मुझे लगता है आपकी ट्रेनिंग और आपकी कोचिंग से उनको सीखने को मिली है, वो है दूसरे की मदद करना। क्यों मैं आप दोनों को दूसरे की मदद करने से जोड़ रहा हूँ? क्योंकि मुझे अभी भी याद है कई ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जहाँ पर किसी को पैसों की ज़रूरत थी, गौतम ने पूरी बात सुने बगैर हाँ कर दी। yes. एक मुझे इंसिडेंट याद है, आइस हॉकी
भारत में आइस हॉकी बहुत ही लिमिटेड लोग खेलते हैं, और भारत में आइस हॉकी के लिए कई साल पहले की बात है, सरफेस नहीं हुआ करता था, तो वो लोग गुड़गांव के एक मॉल के अंदर खेलते थे, क्योंकि जब बर्फ़ जम जाती है पहाड़ों पे, लद्दाख वगैरह में, तो तब वहाँ पर खेल पाते हैं, वरना पूरे साल आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी आप वो 3 महीने जब बर्फ़ जम जाएगी और नेचुरल बर्फ़ जमेगी तो उस पर खेलेंगे। तो वो लोग गुड़गांव आके प्रैक्टिस करते थे। तो मैंने गौतम भाई को फ़ोन लगाया और मैंने उनसे कहा कि गौती भाई ऐसा ऐसा है, और उस टाइम वो अपनी टीम के साथ कोलकाता में थे, सोचिए IPL चल रहा है, और मैंने गौतम गंभीर को बोला कि गौती भाई ऐसा ऐसा है और ये आइस हॉकी टीम है और उनको सपोर्ट पे उन्होंने बोला कोलकाता आ जा। मैं फ्लाइट पकड़ा, मैं कोलकाता पहुंच गया। वहाँ पे उन्होंने एक बड़ा चेक उनकी टीम को दिया, उनकी टीम के साथ एक मॉल के अंदर कॉन्फ्रेंस भी करी। कैप्टन टूर्नामेंट के बीच में आके टाइम, एनर्जी और पैसा लगा रहा है। तो गौतम का ये साइड बहुत कम लोगों को पता है कि गौतम इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इतना मतलब मदद के लिए अगर आप बोलो, अगर आप यानी इसमें कोरोना में कितनी मदद करी, बहुत जबरदस्त, इतनी जबरदस्त मदद करी किसी को भी। अगर आज मैं बोल दूंगा, आज भी गौतम की वो जो कैंटीन है वो इतनी पॉपुलर है, 1 रुपए में खाना, और ऐसी कई सारे। तो ये तो कुछ चीजें जो लोगों को पता है, इससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें जो गौतम जो करते हैं वो लोगों को नहीं पता है। और वो मैंने आपसे इसलिए जुड़ी क्योंकि आपने भी फुटपाथ से उठाकर कितने बच्चों को ट्रेन किया। उनमें से 2 बच्चों के बारे में इस पॉडकास्ट से पहले हम लोग संजय सर से बात कर रहे थे कि कैसे वजीराबाद फ्लाईओवर के नीचे वो लड़के, किसी ने बताया, फिर आपने उनको एकेडमी में लिया, जिसमें से एक लड़का आज आर्मी में है। हाँ, सूबेदार मेजर है सुफियान आलम। वो पता क्या कहता है, वो कहता है सुफियान भारद्वाज लिख लूं ना, मैंने नहीं तो सुफियान और उसका भाई साकिब, और साकिब भी शायद हम कोच करते हैं, ट्रेनिंग दिलाते हैं। हाँ, उसको अपना काम। तो सर, फुटपाथ से लाकर आपने इतने सारे बच्चों की मदद करी है, और आज भी आप अपनी एकेडमी में जो भोपाल में चल रही है, इतने सारे बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं। प्लीज आप भारत को और भी अच्छे प्लेयर्स दीजिए। और कुलवंत खिजरोलिया जो वेटर थे वो, अच्छा, वो यानी कुमार कार्तिके जो 9 बजे से सुबह 4 बजे तक वो करता था, फिर जब मेरे पास आने से पहले जॉब करता था, और फिर सोता हुआ आता था। फिर मैंने पता चला, फिर वो ये कहने लगा, मैंने उसको कहा लंच कर ले, अब बताता है। बोला सर, जब उसने कहा ना लंच कर ले, उस दिन जब लंच दिया, 1 साल तक लंच नहीं किया था मैंने, तो रोना आ गया। मैंने कहा तू अब बोल रहा है, उस टाइम पे क्यों नहीं बोला। अमेजिंग सर। सो मैं वही कह रहा था कि आपके इस एटीट्यूड की वजह से और आपके इस ट्रेनिंग की वजह से और कोचिंग की वजह से जो आज इतने बच्चे बन रहे हैं और भारत के फ्यूचर खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, और उन खिलाड़ियों के अंदर भी एक अच्छा इंसान तैयार हो रहा है, जिसमें गौतम का जिक्र हमने किया और कई ऐसे प्लेयर्स हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और तुमने यहाँ बुलाया, और कितने लोग सुनेंगे, कितने लोग देखेंगे, यानी रौनक को कितने लोग जानते हैं। नहीं सर, मैं वही आपने जो बात कही थी इस पॉडकास्ट में कि हम बस यहाँ कर रहे हैं, हाँ, करवाने वाला कोई और है। सो और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको इनवाइट करूंगा नीलकंठ के साथ, जी बिल्कुल, सोनम के साथ। आपने भोपाल में आपकी एकेडमी में आएंगे और मैच खेलेंगे सर, कैच नहीं छोड़ूंगा। सो कैच मैंने कैसे छोड़ा था और किस टीम का मैं कैप्टन था, वो मैं अब चलते चलते बता देता हूँ। 2011-12 की बात है, जब मैं रेडियो पर रेड एफएम पर प्रोग्राम करता था, तो उस टाइम पर तिहाड़ जेल से कई सारे ऐसे टॉपिक्स आते थे जिसके ऊपर हम लोग रेडियो पे चर्चा करते थे। तो एक बार क्रिकेट से जुड़ा एक टॉपिक आया, जहां पर आया कि तिहाड़ जेल में कैदी जो है वो टीवी की मांग कर रहे हैं, वो IPL देखना चाहते हैं। तो मैंने तिहाड़ जेल के PRO सुनील गुप्ता जी को फ़ोन लगाया। मैंने बोला सर, आपके कैदी टीवी मांग रहे हैं, अब पता नहीं आप लोग टीवी उनको दोगे या नहीं दोगे, हम रेडियो सेट दे देते हैं, उस पर वो कमेंट्री सुन लेंगे। तो उन्होंने कहा तुम इतनी बातें करते हो, हमारी तिहाड़ की क्रिकेट टीम भी है, तुम आओ और हमारे जो कैदी हैं उन्होंने मिलकर एक टीम बनाई, उनके साथ खेलो। तो फिर हमने जल्दी जल्दी एक टीम बनाई, और उस टीम के कोच संजय सर थे। 10-11 साल हो गए उस बात को, और उस टीम का कप्तान मैं था। और कैदी 11 जो थी, यानी जो बड़े खूंखार क्रिमिनल्स थे उस टीम में, उन्होंने 20 ओवर में कुछ आई थिंक 200 के करीब 200 ठोक दिए थे, और हमारी हालत टाइट हो गई थी। सर ने एकेडमी से कुछ स्टूडेंट्स भी लेकर गए थे, 3 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से एक अभी खेल भी रहे, हितेन दलाल खेल रहे हैं। सो हितेन भाई उस टाइम पे हमारे साथ, और बहुत यंग थे हितेन की, तो क्या ही उम्र थी उस टाइम,
सो हितेन ने वो मैच हमको जितवाया था, साकिब था, साकिब, हितेन और रवि। रवि हिंदी। और उस मैच में मैं कैप्टन था और मैंने बहुत ही शानदार 2 कैच छोड़े थे जिसकी वजह से हम हारते हारते बचे थे। सो ये वो तिहाड़ 11 वर्सेस रौनक 11 मैच, और सर उसके कोच थे। और सर जल्दी आपके साथ और भी ट्रेनिंग लेंगे, पक्का। और आप भी अगर अपने बच्चे को एक अच्छी ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, तो सर से और सर की एकेडमी से ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। और सर जल्दी आप और भी भारत को शानदार प्लेयर्स दें, उन प्लेयर्स के साथ भी मिलने का मौका मिले हमको, उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा ये पॉडकास्ट? प्लीज़ अपने दोस्तों से इसे ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।